किन लोगों को देख के लगता है कि शायद ये हमें मुल्क को क्राइसिस से निकालेंगे? मुझे तो पॉलिटिकल लीडर थे मिस्टर इमरान खान, तो उन्हें क्या मतलब यानी अब तो उनको साइडलाइन कर दिया गया ना बिल्कुल, यानी अच्छा। पाकिस्तान की सियासत से जैसे भी। तो उनकी अगर आप बातें सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार इसमें एक व्यू है। क्या व्यू है? वो कह रहे हैं रियासत मदीना बना देंगे। तुम्हें नहीं। किसको देख के उम्मीद मिलती है? मरियम नवाज अगर लाहौर में कुछ काम कर रही है तो वही आ जाए यहाँ पे, भैया हमें तो चाहिए अच्छा मुल्क। क्या काम कर रही है? अच्छा, स्ट्रक्चर बन जाएगा, सिस्टम आ जाएगा, रोड वगैरह सही करवा रही है, अपने बस वगैरह चलवा रही है। मेरे कोई नहीं लगता, क्योंकि देखें आप दूसरे मुल्क के जो लोग हैं अपने झंडे चांद पे भेज रहे हैं, हमने अपने मुल्क को ही चांद बनाया हुआ है। कुछ है ही नहीं यहाँ पे। पॉलिटिशियंस पे तो बिल्कुल होप नहीं है, मुझे लगता है सब लायर्स हैं, मैनिपुलेटर्स हैं। क्योंकि अभी कुछ साल पहले जब इलेक्शन हुआ था तो यहाँ पे एक साहब आए थे, आमिर लियाकत साहब, जब वो आए थे ना अपने वोट मांगने के लिए बेसिकली, तो उसमें बाकायदा उन्होंने ऐसी कसमें खाई कि ये खो दूंगा, लीज दिलवा दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल ही हैरान हो गया, मैंने कहा वाह यार हो जाएगा, फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा। एलीट जो हमारी है तो उनके खिलाफ बात कर तो आपको मार दिया जाएगा। कानून कोई नहीं है, कानून जो है वो मकड़ी के जाले की तरह है ना, यहाँ पे जो मतलब ताकत है वो निकल जाता है, तोड़ कर निकल जाता है। तो कमजोर है वो झगड़ा जाता है। एलीट के खिलाफ अगर आप कुछ करते हैं, आई नो हम सबको उठा लिया जाएगा और फिर वो क्या करेंगे हमें भी नहीं पता। तुमने हमेशा से ऐसे देखा है या तुम्हें लगता है कि अभी कुछ खराब हुआ है? तुम लोग मोटरसाइकिल पे या बस पे यूनिवर्सिटी जाते हो तो जिन सड़कों से गुजर के अपनी तालीम गाह पर पहुंचते हो उसकी क्या हालत है? ऐसा लगता है आप जंग पे निकले और सामने गलती से अगर कोई आपका ट्रक आ गया, अब वो जब ट्रक जा रहा है ना सामने, तो एकदम मिट्टी का भक्का आपके मुंह पे आता है। पहले तो ये डर होता है अपना स्नैचिंग करने ना आ जाए, उसके बाद डर होता है जो सबसे बड़ा आजकल कराची में मसला चल रहा है, डंपर वाला, इन सब वाला, वो बाकायदा बस वाले और ये सब रेस लगा रहे होते हैं। बाइक वाले तो उनको दिख ही नहीं रहे होते, वो रेस लगा रहे होते हैं। रोड के हालात ऐसे हुए हुए हैं कि जो हमारा रास्ता अगर 20 मिनट का है वो 30 मिनट का होता है, क्योंकि बम्पी रोड्स हैं, टूटे हुए हैं और ट्रैफिक बहुत जैम। मसले ही मसले हैं इस मुल्क में। हम सुबह उठ रहे हैं, बिजली नहीं है भाई, बिजली नहीं है तो पानी भी नहीं है भाई। उसके बाद बाहर गए, पूरा रोड आप गैस लाइन डालने के लिए खुदा पड़ा है, वो 5 दफा बाइक इस चक्कर में पंचर हो गई हफ्ते में। 5 मरतबा। तो अब ये बात भी सोशल मीडिया पे जाएगी तो कहीं ये तो नहीं होगा कि कराची वाले रोते ज्यादा है, मसले उतने नहीं है? तुम लोग तो भी बहुत यंग हो, मतलब मुझे तो हैरत ही हो रही है कि अचानक से सब लोग इतनी नाउमीदी की बातें कर रहे हो और इतनी मायूसी की बातें कर रहे हो। तुम लोग अपनी जिंदगी को, फ्यूचर को कैसे देखते हो? क्या ख्यालात आते हैं सोने से पहले? उम्मीद कि चलो कल कुछ अच्छा हो जाएगा। तो वो कहते हैं ना, जैसे आप पैदा हुए थे, जिस हालत में पैदा हुए थे उसके आप जिम्मेदार नहीं है, लेकिन आप जिस तरह मरेंगे उसके जिम्मेदार आप ही हैं। कुदरत ने भी हमें दिया है ना कि हम सब सरवाइव करने पे मजबूर हैं, कि हम ना चाहते हुए भी सर्वाइवल की तलाश में तो रहते हैं। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। तुमने बिल्कुल मुत्तहिदा वाली बात कर दी। अब यहाँ पे कोई जिए वाला नारा लगा देंगे तो ऐसे ही मशहूर है। तो वैसे तुम लोगों की यादें हैं MQM की जमाने की? जैसे मैंने शुरू से देखा हर टाउन में जो है सेक्टर्स होते थे, ज्यादातर तो ये होता था जैसे हमारा जो इलाका है वो ज्यादातर MQM का उसमें था, फुल यूनिट से मैसेज आ जाते थे या कहीं। तुम तो कनेक्टेड थे ना? ये बात तो नहीं आ रहा मैसेज, ये तो गन देख के डर हमारे पास जाता थोड़ा आता है। मैसेज भाई, उसकी खुशी अलग होती थी कि हाँ भाई स्ट्राइक हो गई है तो अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। एटलीस्ट जगह जगह टायर जला दिए जाते थे और कुछ आते थे लोग और वो शटर गिरा रहे हैं, जबरदस्ती लोगों को मार रहे हैं, हाथ में बाकायदा बड़ी बड़ी गन्स हैं। और यहाँ तक होता था कि भाई एक दफा दही लेने के लिए खड़े हुए हैं, हम पैसे देने के लिए यूं कोशिश कर रहे हैं, वो दही देने की कोशिश कर रहा है और बीच में बंदा गन लेके आ गया कि ना वो पैसे दे पा रहे हैं हम, ना वो दही ले पा रहे हैं, उन्होंने शटर बंद करा दी। दोनों वही लेके चले गए। मोबाइल कितने बचे हैं? मेरा 3 दफा मोबाइल छिना। अच्छा ये वाले पोल कर लेते ना, 3 दफा इसका मोबाइल छिना, 2 दफा मेरा छिना। मेरे पास आए थे, मेरे पास 150 रुपए दे, मैंने बोला ले लो, वो थोड़े खानदानी थे तो उन्होंने नहीं लिया। मेरे साथ पहला वाकया हुआ ना, तो मैं कोई ऐसा कमेंट नहीं करना चाहा तो पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो, लेकिन वो बिल्कुल धान पान दुबला पतला और पता नहीं उसने गन उठाई भी कैसे थी। तो मेरे पास वो कल्टस गाड़ी, तो उसने वो जब रखी ना शीशे पे तो उसका हाथ कप आ रहा था लिटरली। तो मुझे डर इस बात का था कि इससे गलती से ना चल जाए। मुझे पुलिस मोबाइल मिली तो मैंने बताया भाई ये वाकया हो गया, तो कह रहा कहाँ हुआ? मैंने बताया उधर हुआ है। तो कह लगा हमारा थाना नहीं लगता, घर जाके 15 पे फोन करें। कहा मैं फोन नहीं है, क्या घर जाके फोन करें। तुम लोग जेन जी हो, अब तुम लोगों के मसाइल थोड़े अलग हो गए ना, तो क्या मसला है जेन जी का कि अब मेरी नस्ल जो मिलीनियल्स है वो बड़ी परेशान हो गए। जेन जी, टेक्नोलॉजी और डिप्रेशन, ये तीनों चीजें मतलब आपस में एक साथ रिलेट करती हैं। मेरे नजर से उनको काफी सारी चीजें नहीं पता चल गई हैं और जमाने में एक बड़ा टर्न भी आया है जिसकी वजह से जो उनके ख्यालात हैं वो मिलीनियल से नहीं मिलते। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि मिलेनियल्स ज्यादातर प्रेफर करते हैं 9 to 5 वाली जॉब, जेन जी सब ज्यादातर फ्रीलांस या रिमोट जॉब्स की तरफ। डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना, क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए। कोई मुझे रोके टोके ना, मुझ पे कोई चीज मुसल्लत ना करे, कोई चीज मुझ पे गलत काम मुसल्लत कर ना दो, करे। हमारा गलत थंबनेल लगा दो, मैं कुछ भी ना बोलूं। थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, यानी अपनी थॉट्स एक्सप्रेस अच्छे से कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर पाते। तो जो अच्छी चीज मुझे लगती है जेन जी के बारे में मेरे ख्याल से कि डेफिनेटली यू पीपल आर क्वाइट बोल्ड कि तुम लोग फैसले कर लेते हो। बल्कि बताओ कि तुम लोग ऑफ द स्कूल में क्या करते हो? जब मैं यहाँ आया था 3 साल पहले तो मुझे पीसी ऑन ऑफ करना भी नहीं आता था, तो ये कि OTS ने मुझे बहुत कुछ दिया है। क्योंकि अरे जब वो मैं वाली बातें नहीं करोगे, ये ना फजूल बातें नहीं करो। OTS ने मुझे, तो हम काम की बात करेंगे ना ताकि काम समझ आए, क्योंकि जब मैं यहाँ थोड़ी बैठे पे दूसरी। और अगर मुझे कोई और अपॉर्चुनिटी मिली या कहीं और जाने का मुझे लगा
लगा कि हाँ भाई वहाँ पैकेज अच्छा है तो मैं वहाँ दिस इज प्योर जेंजी फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम। OTS के प्लेटफॉर्म से आज हम अपना पॉडकास्ट नंबर 99 पेश कर रहे हैं। हमने इस पॉडकास्ट का सिलसिला इसलिए शुरू किया ताकि हम अपने तुलबा तालबात को दुनिया के नए आइडियाज़ से मुतारिफ़ कर सकें और जो हमारे मसाइल इस मुल्क में चल रहे हैं, जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, उनमें हमारे अपने स्टूडेंट्स का भी कोई हिस्सा हो। तो ये जो पॉडकास्ट नंबर 99 है, ये हमारे लिए बड़ा ख़ास पॉडकास्ट है क्योंकि आज वो लड़के हमारे साथ इस पॉडकास्ट का हिस्सा हैं कि जो ये कंटेंट बनाते हैं। वैसे तो हमारी बहुत बड़ी टीम है, लेकिन हमने इनमें से उन 6 बच्चों का, लड़कों का इंतखाब किया है कि जो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, जो यहाँ पर ख़ुद भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं और हमारा सारा कंटेंट का जो प्रोसेस है उसके अंदर ये शामिल है। तो आज जो हमारे साथ हमारी टीम में से मौजूद हैं, उनमें अजहान है, अरहम है, हमारे साथ रहमान है, ताहिर है, शहीर हैं और हाशिर है। तो गुफ्तगू का सिलसिला इन बच्चों से हम शुरू करेंगे क्योंकि देखें अब बहुत ज़्यादा बात होती है यूथ के हवाले से, यूथ के मसाइल क्या हैं और उस पर सियासत भी होती है। और अब तो हमारे यहाँ ये भी एक मसला शुरू हो गया कि जो यूथ गुमराह हो गई है और बच्चे जो है गुमराही पर अपनी ख़यालात का इजहार कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर उन ख़यालात की वजह से पूरी रियासत कमज़ोर हो गई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, मुझे समझ नहीं आती कि सोशल मीडिया पर ख़यालात के इजहार से हम कैसे कमज़ोर हो रहे हैं। कमज़ोर होते हैं अपनी गवर्नेंस अच्छी ना देने की वजह से, और जो मसाइल हैं वो आपको भी पता है। तो इन्हीं बच्चों से पूछते हैं कि ये कराची में रहते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, हमारे साथ कंटेंट क्रिएशन के प्रोसेस में भी हैं, तो इनके क्या मसाइल हैं। कौन पहले बात करना चाहेगा? बल्कि हम यहाँ से शुरू करते हैं कराची में रहने वालों के हवाले से कि जब तुम लोग मोटरसाइकिल पे या बस पे या गाड़ी पे अपनी यूनिवर्सिटी जाते हो, तो जिन सड़कों से गुजर के अपनी तालीम गाह पर पहुँचते हो, उसकी क्या हालत है? सबसे पहले तो ये है कि सुबह जब यूनिवर्सिटी के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि मुझे यूनिवर्सिटी रोड से जाना पड़ता है। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तुम? मैं बैरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सही। तो उस यूनिवर्सिटी रोड पे जब हम जाते हैं तो सुबह इतना रश होता है और हैवी ट्रैफिक भी होता है, तो और रोड के हालात ऐसे हुए हुए हैं कि जो हमारा रास्ता अगर 20 मिनट का है तो वो 30 मिनट का होता है क्योंकि बम्पी रोड्स हैं, टूटे हुए हैं और ट्रैफिक बहुत जैम होता है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारे लिए कि हम कराची वालों को रोड्स सही नहीं मिल रहे। हालांकि हम टैक्स भी सारा पे करते हैं, हाई पेइंग टैक्स हम सिटी हैं, बट स्टिल ये रोड का बहुत प्रॉब्लम है। तो अब ये बात भी सोशल मीडिया पे जाएगी तो कहीं ये तो नहीं होगा कि कराची वाले रोते ज़्यादा हैं, मसले उतने नहीं हैं? इससे भी ज़्यादा मसले हैं, ये तो अभी शुरू हुए हैं। बताओ तो क्या किन मसाइल का ऐसा सामना लगता है करते आप हो ना? जंग पे निकले, आप जो है ना जंग पे निकले। जब आप सुबह अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं तो आपको एक गेम लगता है ये कि आपको बस किसी तरीके से जो है ना बच के इस खड्डे से मैं बच जाऊं, यहाँ से मैं बच जाऊं, और जो है सामने गलती से अगर कोई आपका ट्रक आ गया और मतलब सामने ट्रक है, अब वो जब ट्रक जा रहा है ना सामने, तो एकदम मिट्टी का भपका आपके मुंह पे आता है और ये आपकी हालत हो जाती है, बालों की हालत। मगर अगर आप मास्क नहीं लेके निकले, अगर आपने बर्ड्स नहीं लगाए, नॉइस पॉल्यूशन इतना है, तो ऐसा लगता है आपने जंग पे निकले और आप तलवार भूल गए घर के अंदर। अच्छा। मतलब लिटरली ऐसी हालत होती है। और जब आप यूनिवर्सिटी पहुंच गए, अब तो बस 15 मिनट आपको नॉर्मलाइज होने में लगेंगे, पता नहीं चलेगा अभी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। आप उस टेंशन से बाहर निकलने में आपको 15 मिनट लग जाते हैं। मुंह हाथ धोकर आएंगे, आप बैठेंगे और ऐसा लगेगा किसी निकले आप किसी जंग से। आप यूनिवर्सिटी जाते हुए ऐसा लगता है, कहीं पे भी जाते हुए कराची में, कि अपनी ज़िंदगी के साथ रशियन रूलेट खेल रहे हैं हम लोग। ऐसा होता है कि ये कौन सा गेम है भाई? वो रशियन रूलेट ये होता है कि एक गन होती है, उसमें आपको कहा जाता है, गन असल में वो वाली होती है 6 गोलियों वाली, उसमें एक गोली रिवॉल्वर। अच्छा। तो उसमें एक गोली डाली जाती है और कहा था कि आप घुमाओ अपने सर पे स्क्विड रख गेम के। वाली। मैं यही सीन है। तो पहली बात तो ये कि जब निकल रहे होते हैं घर से, निकलते हुए ये होता है कि फ़ौरन बस बाइक गाड़ी जो भी है स्टार्ट करें, निकलें, क्योंकि ये है कि कोई अपना स्नैचिंग करने ना आ जाए। सबसे पहले तो ये डर होता है। उसके बाद डर होता है कि ट्रैफिक ना हो यूनिवर्सिटी रोड की वजह से। उसके बाद डर होता है जो सबसे बड़ा आजकल कराची में मसला चल रहा है, आई थिंक वो डंपर वाला, इन सब वाला, वो बाकायदा बस वाले और ये सब रेस लगा रहे होते हैं, है ना। और बाइक वाले तो उनको दिख ही नहीं रहे होते, वो रेस लगा रहे होते हैं, हम उन्हीं के चक्कर में पीछे खड़े हुए होते हैं। नहीं, वो डंपर वाला बड़ा हौलनाक इंसिडेंट वो मलिर हॉल का जो वाक़या हुआ है, उसमें ये हुआ था कि हस्बैंड 26 के हैं, उनकी वाइफ 24 की। दे वर एक्सपेक्टिंग फर्स्ट चाइल्ड ऑन ईद। अब इतनी बुरी तरीके से उनको हिट किया है कि वो आई थिंक डिलीवरी के लिए ही जा रहे थे, तो वो इम्पैक्ट की वजह से
बच्ची बेचारी वो छोटी सी, उसकी डिलीवरी वहीं रोड पे हो गई। अब हस्बैंड वाइफ तो जो है वो वहीं पे इंतकाल हो गया उनका। बच्ची को वो फूड पांडा राइडर वो लेके भागा, बट वो थोड़ी देर बाद वो भी दम तोड़ गई मतलब। और फिर मैंने सबसे ज़्यादा बुरा मुझे तब लगा जब मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि डंपर एसोसिएशन वाले जो हैं वो ये अपना धरना दे रहे हो, धमकियां दे रहे हैं बाकायदा कराची को कि अगर हम पे कोई लॉ इन्फोर्स किया आपने तो हम बंद कर देंगे, दमादम मस्कलंदर होगा, ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब आप ये देखें इसमें हुआ क्या है, एक पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। फूड पांडा राइडर जो उसको लेके भागा उसका ट्रॉमा अलग था, मतलब उसको पूरी ज़िंदगी का ये सदमा हुआ कि काश मैं उस बच्ची को बेचारी छोटी सी नहीं देखें, लॉ तो ये है ना कि 11 बजे रात के बाद ही चले और सुबह से पहले वो ख़त्म हो जाए, मगर ये नहीं हो रहा। यानी अभी भी मैं बाहर इफ्तार करने गया तो मैंने, यकीन करें, गाड़ियों से ज़्यादा जो है ना हैवी ट्रैफिक देखा है शाम के वक्त। ये इफ्तार का टाइम बता रहा हूँ मैं, ये अभी कोई 11 नहीं बजे, ये कोई 6:30 और या पौने 6 जब हम यूनिवर्सिटी पे जा रहे होते हैं तो डंपर जो है यही रेस वगैरह लगा रहे होते हैं सुबह सुबह 8 बजे के बाद। सब अपनी मस्ती में, सब अपनी मस्ती में चल रहे हो। तो इस शहर को तो हम शहर तुमने हमेशा से ऐसे देखा है या तुम्हें लगता है कि ये अभी कुछ खराब नहीं, हुआ है? अभी अब कुछ थोड़ा सा थोड़े ऐसा से हो अर्से गया में था। पहले ये था कि पहले थोड़ा बहुत हम देखते थे तो रोड्स वगैरह के हाल सही थे, मतलब अमन तो पहले भी नहीं था। अमन की सूरत हाल तो ज्यादा खराब थी हाँ, पहले। बहुत शुरू से ही खराब है। बस स्पेस ही सड़कें नहीं कब है से ना, खराब हुई हैं? नहीं, ये असल में गड्ढे खराब स्पेस ही होने नहीं है। के वो पहले जो इतनी चौड़ी सड़क होती थी वो बस आहिस्ता आहिस्ता कर करके वो ऐसा लग रहा है किसी दिन वो गली बन जाएगी बस। हर जगह से बस अंडरपास बन रहा है। अंडरपास बनने, और वो जो रेड लाइन नहीं कौन सी है वो यूनिवर्सिटी रोड पे कौन सी Green- लाइन है? ग्रीन लाइन Green बस चल रही line है वो। के लिए वो उसकी वजह से तो वो बहुत कंजेस्टेड यूनिवर्सिटी गली बन वो गई है लोग यूनिवर्सिटी फिर रोड। सही हैं, यूनिवर्सिटी वाले लड़के लड़कियां वो फिर सही हैं जो रेड बस के अंदर चले जाते हैं आराम से, उनको स्टॉप में इंतजार करना पड़ता है और वो रेड बस पे चले जाते हैं। रेड बस कहाँ बनी अभी है? बनी नहीं है, बनी वो है, बनी है, वो line बनी जा रही है, वो बच्चों नहीं, की हमारी बनी है। यूनिवर्सिटी से ना वो यही जो है इस तरीके का प्रोजेक्ट, अभी हम लाहौर गए थे रिसेंटली, अच्छा। तो मैंने वहाँ पे देखा और वो इतना क्लीन शहर है लाहौर, लिटरली। यानी मैं कहूँगा कि मैंने अभी तक लाहौर और इस्लामाबाद और ऐसा शहर उसमें कराची बकायदा व पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जो देखा। है, मतलब बाइक्स के लिए, गाड़ियों के लिए, और हर जगह पे ट्रैफिक वार्डन प्रॉपर खड़े हैं। और ये कि वहाँ पे अभी तो उन्होंने लेन भी चेंज कर दिया आई थिंक बाइक्स की ना, बाइकर्स लेन बन हाँ, गई बाइकर्स है। क्योंकि वो तो भी हुआ अब- बारिश के अंदर, वो भी बह गई सारा कलर का। चलो यहाँ से ये जो मौजू का आगाज हम करते हैं, कराची और लाहौर इस्लामाबाद का मसला। तुम लोगों ने शहर देखे हैं कराची और लाहौर इस्लामाबाद, तो कराची में मसला क्या है, क्यों लॉ फॉलो कराची, जैसे मैं मास कॉम का स्टूडेंट हूँ, मुझे टीचर ने लिखने दिया कराची letter- यूनिवर्सिटी में? हाँ, कराची यूनिवर्सिटी में मुझे उन्होंने दिया लेटर टू एडिटर लिखो भाई। अब हम एक मसला शुरू किया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, मतलब हम सुबह उठ रहे हैं, बिजली नहीं है भाई, बिजली नहीं है तो पानी भी नहीं है भाई। उसके बाद बाहर गए, पूरा रोड आपका क्या नाम है वो गैस लाइन डालने के लिए खुदा पड़ा है, वो 5 दफ़ा बाइक इस चक्कर में पंचर हो गई हफ्ते में। उसके बाद 5 मरतबा? हाँ, 5 मरतबा बाइक पंचर हो गई। उसके बाद फिर हम वापस आए तो बिजली नहीं है। अब बंदा गर्मी में सो रहा है, क्या करे, आखिर समझ नहीं आता कुछ। लाइट आग में चोली खेल रही होती है हमारे साथ। लाइट आ रही है यहाँ पे तो हमारे 12 घंटे से ज्यादा लाइट जा रही है। यहाँ से मुराद किस इलाके कि में? मार्टन क्वार्टर में 14 घंटे की लोड शेडिंग है। उसके अलावा पानी का अलग मसला है, गैस अलग चली जाती है रात में, मतलब मसले ही मसले हैं इस मुल्क में। और फिर उसके बाद हम तालीम अगर हासिल करें, चले भाई यहाँ से बाहर चले जाओ तालीम के लिए, क्या करें? आप जर्नलिस्ट बने, अब मैं जर्नलिस्ट बन रहा हूँ, जर्नलिस्ट को मार दिया जाता है, जर्नलिस्ट क्या करेगा बन के भाई? ये मारते तो बाद में, पहले तो उठा के लेके हाँ, आपको मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है ना। स्टेप बाय स्टेप बताओ ना। हाँ, मतलब आपको अगर उनके खिलाफ बात कर दो, एलीट के खिलाफ जो हमारे है, तो आपको मार दिया जाएगा। इसके अलावा कानून कोई नहीं है, मतलब कानून ऐसा है कि भाई वही जैसा आपने बात करी थी एक पॉडकास्ट में, एलीट के लिए, एलीट के खिलाफ अगर आप कुछ करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अभी फ़लस्तीन प्रोटेस्ट हुमैरा तैयबा और वो सेनेटर साहब, वो जब प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको उठा लिया जाता है। यहीं कोई वीआईपी जा रहा होता है बगैर ये सोचे कि कोई एम्बुलेंस जा रही है या स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जा रहा है, किसी का पेपर है, वो पूरे रोड ब्लॉक करवा देते हैं। खासकर वो स्टेडियम की तरफ तो बहुत ही है, तब उनको कोई उठाता नहीं है। वो अपनी रैलियाँ निकलवाते हैं, पूरे उनमें सब कुछ चल रहा होता है, पूरा प्रोटोकॉल होता है रैलियों में, तब उनको कोई कुछ बोलता नहीं है। यहीं अगर हम डंपर पे भी फॉर एग्जांपल प्रोटेस्ट करते हैं तो आई नो हम सबको उठा लिया जाएगा और फिर वो क्या करेंगे हमें असल में कानून जो है वो मकड़ी के जाले की तरह है ना। यहाँ पे जो मतलब ताकत है वो निकल जाता है और जो कमजोर है वो झगड़ा जाता है। लेकिन तो तुम लोगों को क्या लगता है कि जैसे अब मसला ये है ना कि तुम लोग तो अभी बहुत यंग हो, मतलब मुझे तो हैरत ये हो रही है कि अचानक से सब लोग इतनी नाउमीदी की बातें कर रहे हो और इतनी मायूसी की बातें कर रहे हो, तो ये क्या सोशल मीडिया की वजह से हुआ है कि पहले क्योंकि सोशल मीडिया नहीं होता था तो हमें हालात का इदराक नहीं था? अब ये वाकईतन हमारी रियासत ये की कब बात से की फेस बात कर रहे experience हैं, है। जॉब बाहर निकल रहे हैं, ये सब आहिस्ता आहिस्ता बाहर करके। पे आता हूँ मैं। ये Experience है फॉर सारी एग्जांपल ये बाहर जा जाके ना हमने एक्सपीरियंस कर लिया कि ये हालात पुल हमारे सामने हुआ क्या था। हुआ जेल पे? वो जेल रोड वाला पुल है, वहाँ पे वहाँ पे एक भी लड़के को हिट कर दिया था, बेचारे उसके छोटे थे, बच्चे थे, हमारे बाकायदा सामने उसका- हुआ था। बाकायदा लोग जला रहे थे और वो भाग रहे थे। नहीं, incident डंपर क्या अच्छा, वाले। वो जेल के सामने स्नैचिंग भी होती बच्चे है। का पाँव भी अलग हो गया था शायद बॉडी से ना, उस बच्चे का ये हुआ पाँव था, अलग था। हम लोग जा रहे थे अपने काम से तो देखा वहाँ पे रश लगा हुआ है, पता चला वहाँ खून पड़ा हुआ है बाकायदा। हमने
अपनी आंखों से देखा है। और ये जब जो जितने भी सीन होते हैं सब हमारा एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया से ही देखते हैं। वो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जो आप हाँ। मोबाइल उठा सकें, वरना पर्सनल एक्सपीरियंस सारे हम देख चुके हैं, यानी कराची में रहते हुए दूसरे शहरों में भी जाके मोबाइल मेरा कितनी दफा छिना है, कितने बचे हैं? मेरा 3 दफा मोबाइल छिना है। कोई भी ये ऐसा वाला नहीं ये होगा। वाला एक पोल कर लेते ना, 3 दफा इसका मोबाइल छिना, 2 दफा मेरा छिना। ये वाहिद चीज है जो मेरे साथ नहीं हुई है। मेरे साथ भी नहीं हुई है। नहीं, तुम दोनों भाई मेरे पास आए थे, मेरे पास 150 रुपए थे, मैंने बोला ले लो, वो थोड़े खानदानी थे तो उन्होंने नहीं लिया। ये कॉमन मसला है, मतलब ये सब जितने भी 150 रुपए क्यों नहीं लिया उन्होंने? नहीं, वो मेरे दोस्त ने मुझे कॉल करके बुलाया कि आओ हुआ है क्या ना। था, बताओ ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ कुछ शुरू से। बता दो भाई। तो मैं उसने मुझे कॉल करके बुलाया कि आओ दोस्त ना ने? चल जी, हमने बोला कहीं चाय वाय पे चलते, हमने बोला चलो भाई। सही है। तो हम लोग बैठे हुए बाहर, वो बस अपने अंदर ना कोई मैसेज आया, कॉल आई थी, वो उसने बस वो अटेंड ही कर रहा था। वो आ गए 2 पीछे से, उन्होंने बोला कि भाई जो भी है, दोस्त ने बोला मैं नहीं दे रहा मोबाइल। हैं? हाँ, वो लड़का है, मैं यहाँ कलमा पढ़ रहा हूँ खड़े होके। कलमा पढ़ वाक़या तो सुन लो उसका। मैं यहाँ कलमा पढ़ रहा हूँ, वो दे ही नहीं रहा, बोले मेरे पास है ही नहीं। बोले हम तुम्हें देख के आ रहे हैं पीछे से, मोबाइल दे वरना मार देंगे। उसने बोला नहीं है, फिर उसने चेम्बर खींचा पीछे से, फिर भी नहीं दे रहा मोबाइल। बोला मैं नहीं दे रहा मोबाइल। क्यों भाई? उसने फिर कफन बांध के मैंने निकला कैसे वो? फिर मैंने उससे हार मान के बोल दिया कि भाई दे दे वरना मार दे। दे दिया? नहीं, अब फिर सुने तो सही, फिर हाँ। बाप से खींचा, वो जो पीछे का बक्कल होता है ना, उसके सर पे मारा, हई, फिर दिया उसने, फिर दिया उसने मोबाइल। मेरे पास है, मेरी बारी आई। अच्छा। उसने बोला कि भाई क्या तुम्हारा, मैंने बोला भाई 150 रुपए ले लो। उसने लिए नहीं, थोड़े वो बस खानदानी थे थोड़े से, और वो उसके सर पे मार दिया, वो क्या कहते हैं, चोरों का भी वो बन गया नहीं खानदानी। उसके सर पे जो है वो बुस्तौल मारी है, चेम्बर की जाए, कल में पढ़ रहे हो तो खानदानी कहाँ से वो हो दे यार? ही नहीं रहा था ना मोबाइल, मतलब बोला था मैं नहीं दे रहा। नहीं, ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम है कि हम लोग जो है ना सिंपैथी पैदा कर लेते हैं पूरे ऐसा ही है। प्रॉब्लम के साथ ना। नहीं, सिंपैथी पैदा नहीं होनी चाहिए। 3 दफा पहले हो चुका, उसने 3 दफा मोबाइल बचा लिया था, बोले इस बार भी बचाऊंगा। अरे भाई नहीं। अच्छा, मैं इस पे एक बहुत ट्रेजिक स्टोरी सुनाऊंगा। और तुम्हारे साथ? मेरे साथ बिल्कुल घर के बाहर से ही रूट से एक तो यहाँ पे बिजली का जैसे बताया हमने बहुत मसला है, तो अंधेरा था बिल्कुल, और मैं नॉर्मली बाइक पर आ रहा था। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरे पीछे एक बाइक मुझे फॉलो करती हुई आ रही है। बस मैंने बाइक रोकी है और मैं बाइक से उतर ही रहा था कि पीछे से उन्होंने चैम्बर खींचा, और चैम्बर की आवाज़ से बंदा ना बिल्कुल वो हो जाता है कि पैनिक हो जाता है, क्या करे बंदा। तो आपको समझ ही नहीं आता आप क्या करोगे उस टाइम पे। बहुत अजीब अजीब ख्यालात आने लगते हैं, ऐसा लगता है बस गए आप, आपके सामने आपकी मौत है। आप ये देखें ना, जितने भी ये सारे एक मसले वाकया फेस पूरा कर रहे दो, हैं, तुम लोग कराची वालों होने का सबूत नहीं दो भी। हाँ, तो उस टाइम पे मेरे पास 2 मोबाइल थे, एक मेरे पास आईफोन था और एक एंड्रॉयड मोबाइल था। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं उस टाइम पे, बस उन्होंने बोला मोबाइल निकालो, मोबाइल कौन सा वाला निकालो। निकालूंगा? हाँ, अब वो आपको खुद भी नहीं याद होता कि कौन सा मोबाइल कहाँ पर है, वो तो बस इस टाइम पे निकला ही एंड्रॉयड मोबाइल। वही मैंने उनको दिया, उन्होंने बस चेकिंग नहीं करी, तो इससे फायदा ये होगा कि एक मोबाइल बच गया बचत हो बस, गई। लेकिन एक चला गया। यानी एक चला गया, एक हो गया तुम्हारा तो नहीं, 3 तुम्हारे से, एक तुम्हारा क्या वाकया है? बहुत पहले गए, वो घर के बाहर हम लोग खड़े हुए थे, डिस्कशन कर रहे थे। तुम तो अभी खुद मैं- young हो, तो क्या उस वक्त बच्चे थे? मतलब 7 साल पुराना है, वहाँ बच्चे ही प्राइमरी थे। में थे? मैं था ना 8 क्लास में था मैं। अच्छा, सेकेंडरी में। अभी तो मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। हाँ। तो खैर तब मैं खड़ा हुआ था, वो अवाब भाई थे, इनके बड़े भाई थे, और हम लोग खड़े हुए भाई मेरे घर के बाहर खड़े हुए थे। तो वो आए भाई पैदल चलते हुए, आराम से उन्होंने खींचा और मेरे यहाँ रख दिया बिल्कुल हर्ट पे, और दबाए जा रहा है वो, पुश कर रहा है वो प्रेस। अब मैं यही बोल रहा हूँ यार ये चला ना दे, पूरा वो हो जाएगा। खैर मेरे हाथ में मोबाइल था, मैंने कहा ये लो भाई ले लो। फिर उसके बाद इनके भाई से भी छीना। अब अवाब भाई का थोड़ा जेब बड़ी थी उनकी, तो अंदर था। अब खैर जब वो जाने लगे ना चोर, तो वो अवाब पैनिक था, उसने कहा भाई मैं घर भाग रहा हूँ। वो उनके पीछे ही भागने लगा, तो हमने उसको पकड़ लिया। हमने कहा नहीं भाई वो मार देते हैं, मार देते करा हैं। क्या फिर उसके कौन साथ? किसके पीछे भागा था? अवाब असल में अवाब का घर भी उसी रूट में था जिस रूट हाँ। से वो चोरी करके जा रहे थे, सही। स्नैचर ना। तो वो अपने घर भागने ही कर रहे थे, ओके। तो हमने उनको पकड़ अवाब लिया। भाई, हाँ, कि ऐसा ना लगे चोरों को कि हाँ, वो- कि उनको अच्छा, पकड़ने आ रहे हैं वो। मैंने एक चीज और नोटिस करी कि हमसे ज्यादा जो है ना वो घबराए हुए होते हैं चोर। हाँ, सही कह। तो उसमें ज्यादा रिस्क ये है कि वो ज्यादा घबराए हुए होते हैं, उनको डर होता है कि कोई ना आ जाए कहीं से। अच्छा, तो सही वो तुमने नहीं रुक- सही याद दिलाया। जब मेरे साथ पहला वाकया हुआ ना, तो मैं अपने एक दोस्त का निकाह हुआ था, उसके घर तोहफा देने के लिए गया जमशेद रोड पे। तो वो इतना, एक तो ना मतलब मैं कोई ऐसा कमेंट नहीं करना चाहा तो पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो, लेकिन वो बिल्कुल धान पान दुबला पतला, और पता नहीं उसने गन उठाई भी कैसे थी। तो मेरे पास वो कल्टस गाड़ी थी, तो मेरा भी वो शीशा बंद नहीं था। मैंने फ़ोन किया तो आ तो बाहर, बस तोहफा लेके गया था उसके लिए। तो उसने वो जब रखी ना उस पे मेरे शीशे पे, तो उसका हाथ कँपा रहा था लिटरली। तो मुझे डर इस बात का था कि इससे गलती से ना चल जाए। वही ज्यादा तो डर जैसे हमें मैंने लगा वो होगा। अपने असल में वो सोशल मीडिया पे देखते हैं ना कि उनकी किस तरीके से कुटाई हो रही है। हाँ, और तो डरने से जैसे करना। उसने रखा, बोला भाई मैं दे रहा हूँ फिक्र नहीं करो। वो तोहफा लेके नहीं गया, उसने कहा नहीं शादी का ही रख लो, बाकी मोबाइल वगैरह ले गया। दूसरी दफा भी, एक दफा मैं एक दोस्त की शादी में जा रहा था, तो शादी के एक्सपीरियंस खराब है मेरे। तो ये जो लियाकताबाद से आगे है,
पुल, कौन सा पुल है ये, करीमाबाद वाला, हाँ करीमाबाद वाला, यहाँ पर जो है वो लेके चले गए मोबाइल। अच्छा वो मेरे साथ ये हुआ जब मैं वहाँ से वापस मुड़ा गया थे, वो जब आपका ऐसा इंसिडेंट होता है तो रोज़ तो नहीं हो रहा होता खुदा ना खास्ता, तो एक अजीब सी जहन हो जाता है। तो मैंने कहा मैं शादी में नहीं आता, मैं वापस मुड़ा, मुझे पुलिस मोबाइल मिली लियाकताबाद में। तो मैंने बताया भाई ये वाकया हो गया, तो कह रहे कहाँ हुआ, मैंने बताया उधर हुआ है। तो कह लगा नहीं हमारा थाना नहीं लगता, घर जाके 15 पे फ़ोन करें। कहा मैं फ़ोन नहीं है, क्या घर जाके फ़ोन करें। अच्छा ये भी बताओ, जितने वाकया तुम लोगों के साथ हुए मोबाइल छीनने की, रिपोर्ट करवाई, पुलिस स्टेशन जाना हुआ, क्या एक्सपीरियंसेस थे वहाँ के? यही एक्सपीरियंस था कि वो पहली बात तो उनके पास अगर आप जाओ, मैं तो अपने फादर के साथ गया था, तो वो यही है कोई अटेंशन तो वो देते नहीं है, सही है। और उनको पता नहीं दूसरे और क्या काम होते हैं, तो उनके पास रिपोर्ट बहुत ज़रूरी होते हैं, रिपोर्ट उनको करवाओ तो वो इतना नॉन सीरियस वे में करते हैं। पता है उन्हें, उनको मतलब ऐसा एक्सपीरियंस है, दिन में उनके पास 100 केसेस तो आते होंगे, तो इसी वजह से हमें कोई ऐसा फील नहीं होता कि फायदा नहीं है, हमें ऐसा ही फील। मेरे साथ भी बड़ा बुरा एक्सपीरियंस है, मेरे मामू का एक मोबाइल छिन गया, तो वो यूके से आए हुए थे, तो मैंने चला गया, अब मैं थाने का नाम नहीं ले रहा, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास ना पेपर और पेन भी नहीं है, तो आप जाके फोटो स्टेट की दुकान से लेके आए। अच्छा मैं साफ़ी, तो मेरे मामू ने कहा कि तुम बताओ ना, नहीं पहले मैं देखता हूँ होता क्या है यहाँ पे ना एक आम आदमी के साथ। तो वही हुआ, मैं जाके लेके आया पेपर पेन, वो एप्लीकेशन लेने को तैयार नहीं। फिर बाहर मैंने एक चैनल में फ़ोन किया, एक मेरे कोलीग, उन्होंने फिर वहाँ से बड़े साहब को फ़ोन कर दिया, बड़े साहब ने उनकी क्लास ली और फिर FIR कट गई। FIR कटना एक और नई मुसीबत हो गई कि वो शनाख्त परेड के लिए परेशान कर रहे हैं, और फिर वही हुआ आखिर के अंदर उसको C क्लास करके हमने जान छुड़ाई। एक जो मेरे छोटे मामू थे, और ही वॉज वेरी यंग, लाइक 27 आई थिंक, तो 2014 में उनके साथ यही हुआ कि मोबाइल छीनने के दौरान उनको मार दिया, हाँ ये किस्सा सुना ही है। डाइड, क्योंकि उन्होंने रेजिस्ट किया था। तो मैं देखने वालों से भी कहूँगा और तुम सबसे कहूँगा, तुम्हारा जो दोस्त है खासतौर पर जो बहादुर आदमी, उनसे कहो ये हरकतें ना करें। अल्लाह ताला एक तो सबको महफूज रखे, किसी के साथ ऐसा वाक़या ना हो जैसे ये ताहिर, और हम खुश नसीब हैं, इनको आगे भी अल्लाह खुश नसीब रखे। लेकिन ये कि अल्लाह ना करे कभी इस तरह का हो तो दे दो, क्योंकि जो चीज़ है ना कि जाने वाली है, फिर अल्लाह ताला दे देगा, लेकिन ज़िंदगी अगर चली जाए तो फिर बस वो वापस नहीं आती। तो अब जब इतनी टेंशन के पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं है और गैस भी नहीं है, बाहर निकलेंगे तो मोबाइल भी छिन सकता है, सड़क पे हम जैसे जवान लोगों के कमर में दर्द हो जाती है, कोई बूढ़ा कराची आए तो उसको समझ नहीं आता। फिर जिस तरह से इन्होंने भी लाइनें डाली हैं गैस की और बिल्कुल बेहंगम तरीके से शहर को धेड़ के रख दिया, तो इस सब के बाद तुम लोग अपनी ज़िंदगी को, फ्यूचर को कैसे देखते हो? क्या ख्यालात आते हैं सोने से पहले कि क्या इन्हीं कंडीशन में रहना चाहिए या फिर हमें स्केप करना चाहिए, इस मुल्क से चले जाना चाहिए? इस मुल्क से बाहर ही जाना चाहिए। यहाँ पे मतलब आप मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, आप कोई भी तालीम हासिल करो उसका कोई स्कोप भी नहीं है। अभी थोड़ी देर मतलब थोड़े पिछले सालों में IT में ज़रा काफ़ी बूम आया था, तो उसका क्या हुआ, फिर इंटरनेट बंद कर दिया, फायरवॉल लगा दिया, तो उसमें अलग मसले हो गए। उसके बाद मुझे इस मुल्क का तो कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। तो हम तो प्रेजेंट में ही सर्वाइव नहीं कर पा रहे IT वाले ना, प्रेजेंट में ही सर्वाइव नहीं कर पा रहे। सुबह से लेकर रात तक ये जितने भी सब लोग अपने अपने मसले बता रहे हैं, इससे एक कॉमन चीज सबके अंदर क्या, एक फोकस, आउट ऑफ फोकस है सब लोग। किसी के अलग मसले, पानी बिजली, यहाँ ये इस मसले तो कॉमन ही है। आप सुबह से लेकर रात तक, हमारी डिग्रीज हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस, मास कम्युनिकेशन। मैं कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स कर रहा हूँ। तो तुम्हारा तो फ्यूचर है ना, IT वालों को तो फ्यूचर है भी। अभी क्या करें, ये सुबह से लेकर रात तक के मसले, मेरा तो फोकस ही नहीं होता ना काम पे। मसले ही जितने सब लोग अपने अपने बता रहे हैं, मेरे भी वही मसले हैं। और फिर नहीं, उसमें तुम तो पढ़ आपका भी रहे हो, फिर हमारे स्कूल के एप्लीकेशन भी बना रहे हो और कंटेंट भी बना रहे हो, हमारा एडटेक वाला चैनल भी चला रहे हो, इतने काम तो कर रहे हो, तो कैसे कर रहे हो? फ्यूचर में अच्छी चीजें हैं। फ्यूचर नहीं, अभी बताओ अभी कैसे कर रहे हो ये सब कुछ? मुझे तो लग रहा है तुम्हें कल हमें टर्मिनेशन लेटर देना चाहिए। नहीं मतलब मजाक कर रहा हूँ, तो कैसे कर रहे हो? तो हाउ डू यू सर्वाइव? उम्मीद कि चलो कल कुछ अच्छा हो जाएगा, बस उम्मीद ही है कि कल कुछ अच्छा हो जाएगा। वो कहते हैं ना, ड्रिवन बाय होप्स नॉट बाय फियर्स, कि बस आपने आज को देखना है कि किस तरीके से आप जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जैसे आप पैदा हुए थे, जिस हालत में पैदा हुए थे उसके आप जिम्मेदार नहीं है, लेकिन आप जिस तरह मरेंगे उसके जिम्मेदार आप ही हैं। तो चाहे माशरे में कुछ भी हो रहा है, चाहे आपके पास लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, किसी भी हालत में आपने सरवाइव करना है। हाँ, ये चीजें हैं जो बस खुद को मोटिवेट करते रहते अच्छा, हैं। ये तो एक मसला कुदरत ने भी हमें दिया है ना कि हम सब सरवाइव करने पे मजबूर हैं, कि हमारे अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है कि हम ना चाहते हुए भी सर्वाइवल की तलाश में तो रहते हैं। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। तुमने बिल्कुल मुत्तहिदा वाली बात कर दी। अब यहाँ पे कोई जिए वाला नारा लगा देंगे तो ऐसे ही मशहूर है। अच्छा, वैसे जब तुमने बात कही थी तो वैसे तुम लोगों को यादें हैं MQM के ज़माने की? मैं तो शरीफ सा बच्चा था, तो घर में ही रहता था। शरीफ थे तुम? अच्छा। मतलब मुझे तो ऐसा लगता था कि मुझे पट्टी पढ़ाई जा रही है, सब कुछ भी नहीं होता। मैं स्कूल जाने का बड़ा वो था कि जिस दिन छुट्टी हो जाती थी और घर में बैठ के रो रहा होता, तो ये मेरे उसमें आएगा नहीं।
नहीं मतलब क्या नहीं, तो मेरी काफी अच्छी याद है काफी अच्छा experience ऐसा एक एक अच्छा करके एक्सपीरियंस यूं है कि जब हम स्कूल के लिए फुल सुबह उठे हुए यानी रात लेट सोए हुए और सुबह जल्दी उठ के जा रहे हैं स्कूल और दिल है नहीं जाने का, बस गली के कोने तक पहुंचे तो हमने देखा लड़के हैं गन हाथ में और दुकानें बंद करा रहे हैं और फिर हम सबको बोले चलें घूम जाए, सब बंद है, स्कूल वगैरह सब बंद है, तो हम आराम से घूमे, घर आए और सो गए। यानी स्टूडेंट का ये होता था कि वो रास्ते में जा रहे हैं स्कूल जाने के लिए, बट रास्ते में दुकानें बंद हैं, गन्स हैं, छोटे बच्चे भी हैं, हम भी उस वक्त डर जाते थे ऑफकोर्स, बट ये कि फिर घर आकर सो जाते, तो ये मेरे लिए कभी अच्छा कभी था। ऐसा होता था कि स्कूल गए, आधा घंटा हुआ, पहला पीरियड गुजरा, फिर छुट्टी हो गई। वो छुट्टी हो बहुत गई। अच्छा एक्सपीरियंस था। वही ना कि अल्ताफ अचानक भाई से को लगा हड़ताल हो गए, अचानक हड़ताल से हो कोई गई। हंगामा हो गया, तो वो पहला पीरियड होता था, 1-1.5 घंटा गुजरता था, वो छुट्टी हो जाती थी, वो और मजा आता था। आसपास से ही खबरें आ रही हैं। ये कि डिस्कशन भी हो जाती तुम थी बताना दोस्तों के साथ। तुम्हारे पास होंगे अच्छा, वाकई। जैसे जैसे मैंने शुरू से देखा हर टाउन में जो है सेक्टर्स होते थे, तो ज़्यादातर तो ये होता था, जैसे हमारा जो इलाका है वो ज़्यादातर एमक्यूएम का उसमें था, होल्ड में, तो कहते हैं मैसेज आ जाता था मोबाइल में ना कि हड़ताल हो गई है। तो जैसे हम लोग इसने बताया, आशिर ने, सुबह निकलने जाने के लिए पता चल गया भाई मैसेज आया, यूनिट से मैसेज आ जाते थे या कहीं तुम तो कनेक्टेड थे ना। ये बात तो नहीं आ रहा मैसेज, ये तो गन देख के डर हमारे जाते पास थे। नहीं आता हाँ, मैसेज भाई। नहीं नहीं, सही। तो इस तरह से मैसेज आ जाता था, उसकी खुशी अलग होती थी कि हाँ भाई स्ट्राइक हो गई है, तो अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा एटलीस्ट। लेकिन हाँ ऐसा भी होता था जब जैसे अदान ने बताया कि ड्यूरिंग पीरियड जो है एकदम पता चलता था कि छुट्टी हो गई है, तो वो जो वापसी आने का मंजर और पेरेंट्स का वहाँ तक आने का, स्कूल तक बच्चे को पिक करने का मंजर बहुत खौफनाक होता था कि जगह जगह टायर्स जला दिए जाते थे और कुछ आते थे लोग और शटर गिरा रहे हैं, ज़बरदस्ती लोगों को मार रहे हैं, हाथों में बाकायदा बड़ी बड़ी गन्स हैं। और मैंने बाकायदा ये देखा भी है अपना गुरु मंदिर में मेरा स्कूल था न्यू डे, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि फादर मुझे लेने आए और बाकायदा कहते हैं लड़के हैं उनके पास बड़ी बड़ी गन्स हैं और वो वहाँ पे सबको बंद करा रहे हैं इधर उधर, और लोग गलियों में इधर उधर भाग रहे हैं कि कहीं कहीं से घर पहुँच जाए बस। तो ये एक बहुत खौफनाक तुमने क्या देखा रहमान? तो उस वक्त बहुत छोटा हुआ करता था, तो क्यों भाई, तुम क्या तो सबसे छोटे हो? मैं 2006 में पैदा हुआ, तो तो मैंने कम ही देखा अच्छा, ये तुम सब। तो वाकई में बहुत छोटे हो। तुम्हारी कोई यादें हैं? मेरी भी कोई इतनी यादें तो है नहीं, मैं हॉस्टल में यार। होता था, तो बस वो मना कर तुम देते थे हॉस्टल में कि क्या कर रहे होते थे? मतलब मैं हॉस्टल में मदरसे में पढ़ता हिफ्स था ना। करते थे? हाँ, हिफ्स सही। कर रहा होता था, तो वो मना कर देते भाई बाहर नहीं जाना, वो हम्म। पूरा पाबंदी लग जाती थी जब भी ऐसा कुछ हड़ताल वगैरह कुछ होता था ना। तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एक्सपीरियंस करी हमने, नहीं, मैं इतने तो ज्यादा बहुत मतलब एक्सपीरियंस किया है। 2008 से 2013 का वक्त था, वो बहुत ही खौफनाक वक्त था। मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी 2011 में, तो हमारे घर वालों को वाकईतन खौफ होता था कि वापस आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे कोई 25 लोग 30 लोग मर रहे थे। और उसमें सिर्फ हम ये नहीं कर रहे, खुदा ना खास्ता कि एमक्यूएम जिम्मेदार थी, वो एक बहुत ही क्योटिक सीन था, क्योंकि एमक्यूएम कराची की एक आइडेंटिटी उस ज़माने की, तो हर बात को हम उन्हीं से याद करते हैं। लेकिन बहाल ये हकीकत है कि वो स्टेक होल्डर थे शहर के, और जो कुछ हुआ वो एक हमारे लिए बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात में से है। और यहाँ तक होता था कि भाई एक दफ़ा दही लेने के लिए खड़े हुए हैं और हम पैसे देने के लिए यूँ कोशिश कर रहे हैं, वो दही देने की कोशिश कर रहा है और बीच में बंदा गन लेके आ गया कि ना वो पैसे दे पा रहे हैं हम, ना वो दही ले पा रहे हैं, और उन्होंने शटर बंद करा दी कि दोनों नहीं, वही लेके चले ये गए। तो अब हाँ। लेकिन ये कि एक बात तो है बहाल के जो हमें जो पॉजिटिव बात है कि 2013 में जो ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद 2015 तक हम आते हैं, तो फिर कराची के अंदर वो जो रोज़ाना की बुनियाद पर खून की होली खेली जा रही थी, सियासी बुनियादों पे फ़िरका वाराना मसाइल, वो सब तो थमा है। गो के अभी यहाँ पर वो स्नैचिंग का मसला है और ये डंपर ATM वगैरह का भी। हाँ, वही स्नैचिंग में वो आपकी रॉबरी कह लें, आप उसको आप मगिंग कह लें, वो सारी जो फॉर्म्स है यहाँ पर ये कि अब ट्रैफिक का मसला है, तो ये चीज़ तो हल हुई है ना इस शहर में, कुछ तो बेहतर हुआ है। लगता है तुम लोगों को ऐसा? इंटरनेट की अवेलेबिलिटी भी उसका सबसे बड़ा रीजन है, लोगों में शऊर आहिस्ता आहिस्ता जब आने लगा। नहीं, इसको लगता है कि जो अमन का मसला कराची में पहले से बेहतर हुआ है, क्योंकि बहुत नेगेटिव हुआ बातें है, हुआ है। पहले से तो बहुत बेहतर हुआ ऐसा है। नहीं हुआ। हड़तालें हुआ तो नहीं कि हड़तालें हुआ करती थी। क्योंकि आए दिन अभी मेरा भाई बता रहा था कि वो ऑफिस से आ रहा था, तो उसने अभी रमजान में 3-4 लड़ाइयाँ तो वो देखते हैं रोडों पे होती हुई, और उसमें फिर अभी सुनने में आता है कि किसी ने गन से मार दिया। अभी कराची में एक न्यूज़ आई थी कि आपस में लोगों ने लड़ाई करते हुए मार दिया, और ऊपर से स्नैचिंग में इतने लोग मर रहे बताओ हैं। स्टेट में क्या करे उसमें? एक तो देखे ना आप, इन्होंने ये किया स्टेट ने हमारी कि वो जो जत्थेबंद कार्रवाइयाँ थी या जो उस तरह के गुरोह थे जो जिन्होंने शहर को बिल्कुल बर्बाद किया हुआ था, उन सबको तो एक तरफ किया, पुश किया, ख़त्म किया। लेकिन अगर सड़क पर चलते हुए दो लोग लड़ते हैं तो दुनिया भर में वाक़यात होते मैं हैं। आपको जनवरी से ऐसे केसेस बताता हूँ, 200+ तो ये डंपर के हैं। उसके अलावा एक अभी केस चल रहा है मुस्तफ़ा आमिर, वो केस चल रहा है। एक सारिम, वो बच्चा था बेचारा, उसके साथ हैरेसमेंट वायलेंस करके उसकी जो डेड बॉडी मिली थी टैंक के अंदर,
ये सारे केसेस चल रहे हैं और बाकी अनकाउंटेबल स्नैचिंग के चल रहे हैं। तो लेकिन ये तो बाहर भी होता है ना, बाहर यूरोप वगैरह में भी होता देखें है। स्टेट पूरे पाकिस्तान का है ना। अब यही स्टेट अगर डिफरेंटली वर्क कर रहा है, पंजाब साइड या फिर केपी के नहीं वहाँ पे भी वाकयात होते हैं। बट यानी आप कराची से अगर कंपेयर करेंगे तो कराची वाले ज्यादा रो अरे रहे हैं। कराची का ये मसला नहीं है कि देखो कराची इतना बड़ा एक शहर है, तो सबसे पहले हमें ये नहीं पता यहाँ पे लोग कितने रहते हैं। कोई कहता है 2 करोड़ रहते हैं, स्टेट कहती है 1.5 करोड़ कहते हैं, कोई 4 करोड़ तक भी बात चली जाती है। तो जब इतनी बड़ी तादाद में लोग रहेंगे और फिर वहाँ पर वही कॉस्मोपॉलिटन सिटी होगा, फिर आपका पोर्ट सिटी होगा, वहाँ पे पैसे होंगे, तो लॉलेसनेस के मसाइल, जैसे मुंबई हम इंडिया का शहर देखते हैं, वहाँ पर ये मसाइल हैं। तो दुनिया भर में एक आर्गूमेंट नहीं दिया जाता है कि कराची वाले जो है ना अपने मसाइल को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। तो क्या ये हकीकत है, यहाँ पे तुम्हें लगता है कि नहीं कराची के मसाइल हैं ही ज़्यादा? देखिए कराची के मसाइल अगर कम होते तो यहाँ के खुद मेयर ही आप देख लें, अभी मेयर मुर्तज़ा साहब वो खुद बोल रहे हैं गवर्नर साहब मुझे 100 अरब दें, नहीं दे रहे, या वो जो भी उन्होंने वो मुआहिदा। गवर्नर साहब उनसे कुछ मांगते रहते हैं, वो गवर्नर से कुछ मांगते रहते हैं, मीम्स वगैरह ये सब भी चल रहा है। अच्छा मतलब ये तो कराची के मसाइल है। थोड़ा कराची से आगे हम बढ़ते हैं, पाकिस्तान वाली हम बात कर रहे थे कि तुमने कहा कि भाई मुझे यहाँ पाकिस्तान में नहीं रहना, तुम्हारे पास क्या स्केप प्लान है, क्या करोगे तुम, कैसे जाओगे पाकिस्तान से बाहर? जो सबका होता है भाई, स्कॉलरशिप वगैरह के जरिए से हम बाहर जाएंगे, उसके बाद वहीं पे कुछ छोटा मोटा शुरू करके वहीं पे सेटल होंगे। सेटल होने को तुमने फैसला कर लिया। तुम्हारा क्या प्लान है? इंशाल्लाह मैंने अभी यहाँ पे तो बैचलर करना है, फिर मास्टर्स के लिए मैंने अप्लाई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई का भी ऑलमोस्ट पेपर वर्क कंप्लीट हो गया है, तो इंशाल्लाह वो भी जर्मनी के लिए चले जाना जाएंगे। चाहते हो तुम? अगर मुझे यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी सही नहीं मिली तो शायद चले जाऊँ। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जैसे अच्छा पैकेज नहीं मिला, अच्छा सैलरी पैकेज, पैसा और ताकत चाहिए बस इसमें। पैसा और ताकत। अच्छा हाँ क्यों? बस। कोई नजरिया, कोई आइडियल जिंदगी के कोई नहीं होते, वैल्यूज नहीं होती, अखलाक नहीं, आपके पास पैसा हो, ताकत हो, कानून आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में, आप कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं तो तुम्हारा प्लान क्या है कि भाई देखो तुम इतने एंड बट्स लगा देना कि अगर तुम्हें समझो कि कितनी तनख्वाह मिल जाएगी तुम सोचते हो कि मैं खुश रहूंगा इस मुल्क में? जैसे 5 लाख रुपए तनख्वाह मिली और महंगाई हो गई तो फिर और नीड्स हो जाएंगी, और बढ़ जाएगा कि और बढ़ जाएगा कि 10 लाख हो जाए, 15 लाख हो जाए। थोड़ा सा तुम भी तो सोचो ना कि अब सही क्या है, मसाइल तो मुल्क में है लेकिन महंगाई इतनी बात है ना। पैसे की है ही नहीं सिर्फ, फिर क्या है? बात है आपके लाइफस्टाइल की। आपके पास पैकेज बड़ा लग गया, सब लग गया, सब आपके हाथ में आ गया, आपका लाइफस्टाइल इस शहर में रहते हुए कभी बेहतर हो ही नहीं सकता। अच्छा लाइफस्टाइल क्या होता है? अच्छा लाइफस्टाइल, आप सुबह उठे हैं, आपको कोई डर नहीं है कि मैं अगर अपने हाथ में मोबाइल लेके निकलूंगा, मैं वॉक करूंगा, मैं खुली फिजा में सांस लूंगा तो आके कोई मुझे लूट नहीं जाएगा। डर तो रखना पड़ेगा ना। कोई मुझे जो है ना टॉन्ट करके नहीं चला जाएगा, कोई लड़के नहीं जाएगा मेरे साथ, मुझसे कोई सलीके से, हर कोई मुझसे सलीके से बात करेगा। ये एक्सपेक्टेशन मैं यहाँ रख ही नहीं सकता, मलिर और मैं रख ही नहीं सकता आएंगे, मैं ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता। मलिर कैंट और मलिर में बड़ा फर्क है यार। तो क्या इस होगा? पूरी बाउंड्री चले जाओ वही छोड़ के। तो इस बाउंड्री से बाहर निकलने का मकसद सिर्फ नहीं, आई थिंक इतना आसान भी नहीं है मुल्क छोड़ना। अच्छा ये है कि अब जाहिर हम सबके माइंड में तो है कि भाई पढ़ाई करनी है बाहर जाके, क्योंकि जाहिर है बाहर की पढ़ाई का एक अलग स्कोप होता है वहाँ के लाइफस्टाइल का, बट स्टिल यार हमारी यहाँ पे फैमिलीज हैं, सही है। अब जाहिर है मेरे फादर का यहाँ पे बिजनेस रन हो रहा है, सही है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है। अब मैं अगर गया तो मैं अपनी पूरी फैमिली बुलाने में मुझे टाइम लगेगा, यहाँ का कल्चर है, तो हमें जितना आसान लगता है ना कि बाहर की जिंदगी हम जी लेंगे, आपको भी एक्सपीरियंस होगा मैं तो इस चीज का जी, तो इतना आसान आई थिंक होता नहीं है फैमिली से दूर रहना और अपने कल्चर से दूर रहना। यहाँ पे कल्चर क्या होता है, हमारा क्या कल्चर है पाकिस्तान का? नहीं पहले इससे पूछ लें यार, इसकी बारी नहीं आ रही। तुम क्या पाकिस्तान में रहोगे या बाहर जाना चाहते हो? मैं एज अ जेंजी अगर बात करूं तो मेजोरिटी जेंजी जो होंगे वो बाहर ही जाना चाहेंगे। तुम पूछते हो अपने जेंजी वाले क्लब से? हाँ, ज्यादातर जितने भी हैं सबका, जैसे अभी इनमें से भी सबने यही बताया कि हमारा बाहर का प्लान है, बाहर जाना चाहते हो। अच्छा तुम कल्चर की बात कर रहे थे, कल्चर क्या है हमारा पाकिस्तान का कल्चर, कभी सोचा है? जैसे यहाँ पे ईद, अभी ईद आ रही है, सही है, वो आई थिंक अगर आप बाहर अकेले जाओगे विदाउट फैमिली, आप बाहर भी शीर खुरमा मिलता है यार। यहाँ लेकिन बहुत अच्छे से जो है ना वो सब चीजें मनाई जाती हैं, अच्छी चीजें यहाँ मनाई जाती हैं, बड़ी ईद आती है अच्छे यहाँ पे। तरीके से मनाया। जैसे क्या? रमजान यहाँ पे कितना धूमधाम, धूमधाम में क्या ढोल बजाते हैं हम लोग? क्या नहीं, मतलब वो थोड़ा सा यादें एक्सप्लेन होती करो हैं ना, लोगों मतलब की। तुम्हारे जो थॉट्स हैं उनको अपने वर्ड्स में लेके आओ ना, क्या है वो? ये जो इतने सारे इवेंट्स होते हैं जितनी भी, और यहाँ पे जिस तरीके से होते हैं पाकिस्तान में, फॉर एग्जांपल यहाँ बकरीद आती है तो जानवर घर पे आता है। अब आओ तुम बताता हूँ अब वहाँ पे बाहर मुल्क में अलग है। अब मैं बताता हूँ बकरा ईद। पाकिस्तान में ना दुनिया की वाहियात तरीन चीजों ये में तो से है। एक चीज है। ये देखें, वो जो यहाँ पे कुर्बानी है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक कोई मतलब मजहबी फरीजा है और वो अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अदा करते हैं, जिनके बाद जो इस्तिताअत है इस्तिताअत पर है। लेकिन भाई मैंने बकरा ईद पाकिस्तान से बाहर भी देखी है। मैंने लंदन में भी एक बकरा ईद देखी है, मैनचेस्टर भी गया। हत्ता कि यहाँ पे हमने जो मिडल ईस्ट है भाई, देखें फरीज़ा आपको अदा करना है बहुत सी बात है, लेकिन हम जिस तरह से सड़कों को खून से रंगीन करते हैं, फिर आलाइशें यहाँ पर
पड़ी रहती हैं, फिर उन पे मक्खियाँ आती हैं, फिर शहर में हर साल वायरसेस फैलते हैं, बीमारियाँ होती हैं। तो भाई माजरत के साथ अगर तुम्हारी पाकिस्तान में बकरीद मनाने की वजह तो फिर पाकिस्तान ऐसे अगर ये मजहबी फरीज है तो सफाई भी निस्फ ईमानी हाँ कहलाती तो है। सफाई ऑब्वियसली करवाना चाहिए, हम लोग सब। मैं तुमसे कल्चर का पूछा, तुमने पाकिस्तान की सबसे अजीब बात निकाल के लेके आ गए हो भाई, क्या कर रहे हो? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सारी बातों के पीछे सबसे बुनियादी चीज जो है, अगर हम माइक्रो लेवल पे इसको देखें तो एजुकेशन और पूरी कौम के अंदर जिस तरीके से पेरेंटिंग होती है उसका बहुत बड़ा रोल है? क्यों नहीं क्योंकि है? सारी कहानी तो वहीं से शुरू हुई है ना। कहाँ बताओ क्या मसला है हमें हमारी जिस तरीके पेरेंटिंग से एजुकेट करा गया है वो तरीका था ही नहीं। एक बच्चा सीखता है ट्रैवल करने से, ये जो बाहर जाने की हम बात देखो कर पता रहे है हैं, हम सतही बातें तो सब कर सकते हैं। अब तुम लोग एजुकेटेड लोग हो ना, मैं थोड़ा सा जज्बाती इसलिए हो गया हूँ कि आई वांट यू टू एक्सप्रेस योर थॉट्स कि भाई तुमने अभी एक मसला उठाया ना, अभी हम कल्चर वाली बात छोड़ देते हैं कि पेरेंटिंग में मसला है हमारी, मैं अग्री कर लेता हूँ। नाउ उसको एक्सप्लेन करो कि क्या मसला है। मसला ये है कि मुझे जो है ना, पहले मैं एजुकेशन पे आ जाता हूँ, सही है। अगर मैं बाहर जाने की भी बात करता हूँ तो मैं ये डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ कि बाहर मैं क्यों जाना चाह रहा हूँ, वहां पर एजुकेशन मुझे कितनी अच्छी मिल पाएगी, यहाँ मुझे एजुकेशन कितनी अच्छी नहीं मिल पा रही है। सही। बात एजुकेशन किस तरीके से आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी है। मैं बचपन से, मुझे आज भी याद है कि मैं जिस तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई करी है ना, हम बहुत नीचे से शुरू करते हैं अपनी 5 क्लास से 6 क्लास से, तो हम किस तरह पढ़ते थे मुझे नहीं हम लोग ऐसे ही पढ़े हैं कि हमें एक चीज दी जाती थी और ना आप उसका रट्टा लगा लो। और मुझे अभी भी याद है, मैं स्कूल से घर आता था, मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत इंटेलिजेंट बच्चा हूँ जो पूरी क्लास के अंदर ना बहुत अच्छा पढ़ता है। मुझे नहीं पता था व्हाट इज रोट लर्निंग, मुझे कभी मेरे टीचर ने बताया ही नहीं। ये कहानी अभी वहां जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता वहीं पर जाके अटकेगी ये सारी कहानी की। ये शुरू यहाँ से हुई है सारी चीजें, कि मुझे तो पता ही नहीं था रोट लर्निंग क्या होती है। मैं घर पे आया, आराम से खाना वाना खाया, सर सैयद अहमद खान का पूरा वो है इट इज द एंड, वो आंखें बंद भर के इट भी याद कर रहा हूँ, इस भी याद कर रहा हूँ। फिर मैं जा रहा हूँ ट्यूशन, वहाँ ट्यूशन में मैं मिस के सामने बैठ के सुना रहा हूँ और मैं जब अटक रहा हूँ तो मिस मुझे ये नहीं कह रही कि बेटा इसे रोट लर्निंग कहते हैं। और अगर मैं टाइम लेके वो सही वो रट्टा मैं उनको सही से पूरा डिलीवर कर दूंगा कि बिल्कुल जैसा कि तैसा लिखा हुआ था, वो आपको मैंने सुना कि आपको पता है आप आंखों का तारा हैं, आपको मतलब मुझे अगर वो टीचर उस दिन ये बता देता, मुकद्दर का सितारा मुझे अगर वो टीचर उस दिन ये बता देता कि पढ़ाई इस तरह नहीं होती, लेकिन वो मैं उसको क्यों इल्जाम दूं? टीचर को भी नहीं पता, यही ना, मैं उसको क्यों इल्जाम दूं? मेरे साथ भी हुआ। मुझे भी लगता था क्लास में फर्स्ट आने से लगता है कि मैं बहुत ही कोई चीता आदमी हूँ, जीनियस हूँ। बाद में पता चला हम कितने बेवकूफ हैं। फिर पेरेंटिंग पे बात आ जाती है कि ये चीज अलग चल रही है, फिर साथ में ये चीज अलग चल रही है। अभी जब आप बकरीद की बात करें कि किस तरीके से हम जो है ये जो चीजें हो रही हैं, क्योंकि हमारे घर में वो तालीम नहीं दी जाती है, हमारे घर में नहीं बताया, वो उस चीज को अच्छा समझा जाता है, उस चीज को बहुत ज्यादा जो है ना वो करा जाता है कि नहीं ये चीजें बहुत अच्छी है, इनको करा जाए। चलो मैं एक तुम लोग यहाँ पे क्लू दूं ना, तो मसला हमारा मैकेनिज्म बिल्कुल ऐसा ही ना, वो बकरा ईद पे भी ये मसला ना कि भाई दुनिया ने मैकेनिज्म डेवलप कर लिया कि भाई अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है, कुर्बानी तो होगी। अब कुर्बानी इस तरह से होगी कि सोसाइटी के लिए कोई मसला ना हो, सड़कों पे गंदगी ना हो, आलाइशें ना हो, मक्खियाँ ना हो, बीमारियाँ ना फैलें, और जो अल्लाह ताला का हुक्म है वो पूरा हो जाए। इसी तरह तालीम का मसला है ना कि तालीम में मैकेनिज्म पैदा नहीं होता। उसकी एक वजह बहुत बड़ी ये है कि हमारी रियासत इन्वेस्ट नहीं करती। हमारे यहाँ 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस वक्त ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते। हम ये हर दफ़ा ये पॉडकास्ट में बात कर ही रहे होते हैं और उन बच्चों की तादाद बढ़ी जा रही है। चलो एक तो चलो हमने कुछ मसला बताया, पेरेंटिंग में क्या मसला हमारी, अपने घर की बात करें सब चुप हो गए ना। हाँ, रियासत को बुरा भला बोल लो, इदारों को बुरा भला बोल लो, शहर को बुरा भला बोल लो, टीचर्स को बुरा भला बोल लो, स्कूलों को, लेकिन जैसे हमारे घर की बात आई तो सब चुप। अब सच बोलने का बहुत मौका सारे है ना। पैरामीटर्स हैं, बहुत सारी चीजें, वो एक ना कोई एक रास्ता नहीं है कि आप एक पे चलें। पेरेंटिंग पे बात करेंगे तो फिर मजहब पे डाइट जाएगी ना, डायरेक्ट बात नहीं, मेरे ख्याल से तो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से भाई हम हमारे ऊपर हर चीज जो है थोपी जाती है और हमें बोलता है भाई जो थोपी ना, हमारे मजहबी लोगों ने थोपी है। नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ कि पेरेंट्स जो थोपते हैं कि भाई ऐसे करो, और उसमें मजहब को इस्तेमाल करते हो। हाँ, की बात करो, डर क्यों ना भाई, उसमें मजहब को इस्तेमाल करते हैं कि भाई ये मतलब अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे और इस तरीके से अगर भाई बंदे को अपना सोचने दो, उसका अपना नजरिया डेवलप करने दो, फिर उसको बताओ, उसको हर चीज एक वो उसी अंदाज में नहीं बयान करो। हाँ तुम ज्यादा जज्बाती होगे तो मैं तुम कहना ये चाह रहे हो कि पेरेंटिंग का एक बड़ा मसला ये है कि हम हमारे वालिदैन अपनी बात को मनवाने के लिए मजहब को अलग टूल इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये मसला हमने आइडेंटिफाई कर लिया और यही हमारे बच्चों में जाएगा आगे इस तरीके से। नहीं करना ना, इसी को तो चेन ब्रेक करनी पड़ेगी। शऊर तो अब आया है ना, कितने लोगों को तो शऊर नहीं है। बच्चे नहीं हुए ना अभी, जब होंगे तो फिर नहीं करना ऐसा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं पूरी सोसाइटी में फील्ड वही देख लेना, पेरेंटिंग एजुकेशन को कनेक्ट कर लेना कि मुझे अगर मतलब वो वही वाली चीज इंजीनियरिंग लेनी है, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है। उन्होंने इस वजह से जो है इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए कहा ताकि आगे जब वो 4 साल 5 साल कंप्लीट कर ले तो हम कार्ड
पे लिख सकें, या कहीं अगर वो शो हो रहा हो इंजीनियर मोहम्मद अली या डॉक्टर ये, तो अरे वो गलती से वो फ्लो में इंजीनियर मोहम्मद अली निकल गया। ये मजहब को और जो इंजीनियरिंग को मिक्स नहीं किया नहीं नहीं, वो इंजीनियर मोहम्मद अली दिमाग में, वो उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। सुनते आ नहीं तो हमको। हमें मतलब पेरेंट्स को खुद भी ये सिर्फ इस वर्ड से खुशी होती है कि इस नाम के आगे अगर ये लग जाए, मैं मतलब ये बहुत सारी चीजें इसके अरे अंदर, तो- एक चीज नहीं है। हमारे जो दो चीजें हो गई पेरेंट्स ना अब। हमारे पेरेंट्स हमारी भलाई के लिए मना करते होंगे ना कोई चीज, बेहतरीन बात किया आपने। वरना तो फिर अगर हम वो चीज गलत करेंगे तो फिर हमें नुकसान भी देखो होगा तो उस चीज का। इंडिया का एक कॉमेडियन है बड़ा अच्छा, जाकिर खान। मैंने कहीं उनके एक क्लिप देखा, उसमें ऐसी कोई बात कर रहे थे, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स तो याद दायरा नहीं है, कि भाई हमारे जो वालिदैन होते ना वो ये नहीं चाहते कि आप इंजीनियर डॉक्टर ही बने, वो असल में हमें मुस्तकबिल में गरीब देखने से डर रहे होते हैं। मसला ये है कि अब देखो सच्ची बात है, हम बहुत सारे जो वालिदैन हैं उनको नहीं पता होता कि इंजीनियरिंग की तालीम क्या है। मुझे भी इंजीनियरिंग में जबरदस्ती डाल दिया, मैं वो भी हमसे चला बहुत गया। उम्मीदें लगा के बैठे हुए होते हैं। लेकिन क्या था कि भाई कि इंजीनियर होगा ना बच्चा कामयाब हो जाएगा। अब भाई बात है कि मैं अपने बच्चों को देखूं, मुझे अगर मेरे जहन में एक बात बैठी हुई है कि ये रास्ता कामयाबी का है और बाकी रास्ते नाकामी के हैं, तो मैं लामहौला क्या करूंगा। नियत सही है, लेकिन बस उनको अपने जमाने की, हमारे जमाने की खबर नहीं है कि इस जमाने में क्या हो रहा है। एक बात ये भी है, दूसरा ये कि पेरेंट्स को थोड़ा सा ये भी चाहिए ना, खुद भी एजुकेट अपने आप को इतना तो करें ना कि बच्चा क्या चाह रहा है उसकी कम से कम कम्युनिकेशन करें। और फिर एक बात वालिदैन को अक्सर ये समझ नहीं आती कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग सलाहियत दे के भेजा है। इंजीनियरिंग जो है ना वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की फील्ड है। तुम जैसे इंजीनियरिंग करो ना यहाँ पे, खास और तो कोई नहीं कर रहा, तो जैसे ये लोग फाइनेंस पढ़ रहे हैं दोनों, ये मैंने खुद अरम को कहा, ये मेरे पास आया कि जी IT करना है। मैंने कहा तुम IT तुम्हारे पास सीख लोगे सब कुछ, तुम एप्लीकेशन सीख लोगे बनाना, वेबसाइट सीख लोगे, लेकिन तुम्हारा कंटेंट का जहन अच्छा है तो तुम ये वाला काम करो। तुम क्या कर रहे हो? इकोनॉमिक्स कर रहे हो। तुम क्या पढ़ रहे हो कि जाओगे अब? मेरा स्टार्ट इरादा तो CS का या AI का। CS, अच्छा कंप्यूटर साइंस, तो ठीक है ना। तो मतलब ये है वालिदैन से गुजारिश के देखें ना कि बच्चों पे मजहब थोपे नहीं, जाहिर है कि अल्लाह ताला का जो पैगाम है बताएं, लेकिन उनको उस प्रोसेस में शामिल करें, क्योंकि जब आप प्रोसेस में शामिल कर लेते ना तो वो फिर बच्चा इरादे और इख्तियार के साथ उस बात को मानता है, ना कि दिल से मानता है वो। तो फिर तुम कुछ और कहो ना इस बारे में, तुम्हारे दिल में कुछ बातें और भी हैं। नहीं नहीं, बस कह दो, वही, कह दो। इतना नहीं, काफी है कह दो। वरना। कह दो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो काट देंगे बाद में। अच्छा, मुझे आप मज़हब और पेरेंटिंग, मतलब मज़हब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई मतलब मैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करता हूँ, रिलीजन से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मसला ये है कि ये जो पेरेंटिंग हो रही है इसकी वजह से एक्सट्रीमिस्ट पैदा हो रहे हैं, जो है ना कि वो ना किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना पसंद करते हैं, बस अपनी ही चलाते हैं कि भाई नहीं हम भाई आप अगर ऐसे हो तो थोड़ा सा तो सुनो दूसरे बंदे को, दूसरी राह इख्तियार करो, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचो। तो ये बड़ा एक वो है पेरेंटिंग की, और दूसरे इन वजह से। लेकिन चलें उन सारी बातों में एक बात हमें ये भी बतानी चाहिए और याद रखनी चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है उसमें हमारे वालिदैन का किरदार हमारी ज़िंदगी में सबसे अहम है। मसलन इंसान और बिल्ली के बच्चे में एक बड़ा फ़र्क होता है ना। बिल्ली के बच्चा कभी देखा है पैदा होने के बाद ही ऐसे फुदकता अपना सारे मामलात भी कर लेता है, उसको पता होता है ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और खाना पीना भी उसका हो जाता है। लेकिन इंसान के बच्चे को बड़ा वक्त चाहिए होता है इंसान का बच्चा बनने के लिए। तो क्योंकि शुरू में आपको पता है कि हम बेबस होते हैं, कि वो ये वालिदैन ही होते हैं कि जो अपनी रातों की नींदें बर्बाद करके कुर्बान करके हमें बड़ा करते हैं। और फिर इंसान के बच्चे को शऊर आने में बड़ा वक्त लगता है, अपने आप को पहचानने में वक्त लगता है, और फिर इस पूरी सोसाइटी में एग्जिस्ट करने के लिए जो वालिदैन का रोल है वो भी बहुत अहम है। तो कहीं हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, हैविंग सेड दैट, ये ज़रूर है कि जैसे अब तुम लोग जैसे जेन जी हो, अब तुम लोगों के मसाइल भी थोड़े अलग हो गए ना। अब ये वाला मसला बताओ ना कि अब ये जेन जी पे बहुत ज़्यादा नक़्द होता है, यानी तनकीद होती है, यानी क्रिटिसिज्म होता है। इवन ये जैसे मैं मिलेनियल हूँ, अब मेरे कुछ दोस्त हैं, रिसेंटली उन्होंने मुझसे कहा कि यार ये जेन जी के साथ तुम पता नहीं कैसे काम करते हो, और हम देखते हैं कि तुम्हारे साथ सबसे ज़्यादा यंग लड़कियाँ ही काम करते हैं। हमारे स्टूडियो में लड़कियां भी हैं, यंग ही हैं ज़्यादातर, तुम लोगों की तरह लड़के भी यंग ही हैं। आज हमने लड़कियों को दावत नहीं दी, सिर्फ लड़कों को बुलाया, उनके साथ भी कोई पॉडकास्ट करेंगे। तो क्या मसला है जेन जी का? मतलब चलो पिछली नस्ल तो छोड़ दें, बूमर्स वाली, कि अब मेरी नस्ल जो मिलीनियल्स हैं वो बड़े परेशान हो गए। वो कहते हैं फोकस नहीं करते, इनके अंदर स्टेमिना नहीं है, ये बहुत शॉर्ट टेम्पर होते हैं, इनके इमोशंस बड़े कम हो गए हैं, इनके पास वोकैबुलरी नहीं है, इनको अपने थॉट्स एक्सप्रेस करना नहीं आते, इनको ज़रा सा कंसिस्टेंसी के साथ काम करना नहीं आते। तो इतने ज़्यादा इल्ज़ामात लग गए। तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? असल में मसला ये है कि भाई जेन जी, टेक्नोलॉजी और डिप्रेशन, ये तीनों चीज़ें मतलब आपस में एक साथ रिलेट करती हैं मेरे जेन जी, टेक्नोलॉजी और डिप्रेशन, हाँ, ये तीनों चीज़ें रिलेट करती हैं। ट्रिनिटी बना दी तुमने। जेन जी जो हैं वो मतलब टेक्नोलॉजी और इस वजह से ना उनको काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता चल गई हैं, और ज़माने में एक बड़ा टर्न भी आया है जिसकी वजह से जो उनके ख्यालात हैं वो मिलीनियल से नहीं मिलते। अच्छा, हाँ। क्यों? क्या मसला है मिलीनियल्स का भाई?
मुझे ऐसा लगता है कि मिलेनियल्स ज्यादातर प्रेफर करते हैं 9 to 5 वाली जॉब शुरू से, हाँ, और exactly. जेन जी सब ज्यादातर फ्रीलांस या रिमोट जॉब्स की तरफ होते हैं, तो उनका डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना। क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए। हाँ क्रिएटिव फ्रीडम क्या होता है? कोई मुझे रोके टोके ना, मुझ पे कोई चीज मुसल्लत ना करे, मुसल्लत नहीं कोई करे। चीज तुम मुझ पे गलत काम मुसल्लत कर ना दो करे। हमारा, मुझे बस मैं बस ट्राई करूं और गलत थंबनेल लगा दो, मैं कुछ भी ना बोलूं। जेन जी थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, यानी अपनी थॉट्स एक्सप्रेस अच्छे से कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर पाते। अच्छा, ये गलत है। रिबेटल है। वैसे काफी सारी बातें रह गई, वापस आता हूं मैं ये गलत कि है। ये आप रिबेटल दे रहे हो कि ये गलत इल्जाम है कि थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कर लेते हम हैं। अभी बैठे हुए थॉट एक्सप्रेस ही कर रहे हैं अपने कराची के मैटर्स पे जा रहे थे, ऐसी जैन जी बात। तो सबसे ज्यादा कर सके हैं, मतलब अच्छा, ज्यादा इसमें कर डिवाइड रहे भी क्योंकि है उनके पास सोशल कि कुछ मीडिया बिल्कुल ऐसे हैं, बिल्कुल ही भटके हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो जा रहे हैं प्रोडक्टिविटी की तरफ, जिनको पता है कि हमें क्या करना है, किस वक्त क्या चीज करनी है, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होने की नहीं, तुमने कोशिश एक कर बात की ना क्रिएटिव फ्रीडम की कि भाई 9 to 5 नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे जॉब रोल तुमसे तकाजा ही यही करता है कि भाई कि देखो ना कुछ बात जॉब रोल होते हैं, तो फिर तुम क्यों जॉब रोल करना जा रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं जाके यहाँ पे सिर्फ लड़ाई करूंगा और आई वुड फील अच्छा, हम लाइक एक मेरा मतलब क्रिएटिव फ्रीडम इस चीज को हम एक लिमिट सिनेरियो हो से रहा है। समझते हैं ना, ये क्रिएटिव फ्रीडम मैं हमेशा के तक के लिए नहीं मांग रहा। जैसे कि मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं पर मुझे हायर किया गया, वहां पर मैं कह रहा हूँ कि मुझे आप एक टाइम दें, एक हम छोटी सी चीज की बात करें, आप मुझे टाइम दें, मैं खुद पर्सनली ये चीज ट्राई करना चाहता हूँ। कोई भी पेशा हो आपका, कोई भी प्रोफेशन हो आपका, आप कोई भी चीज ट्राई करना चाह रहे हैं तो आपको ये मौका दिया जाए, क्योंकि हमारा दिमाग नए नए आइडियाज सोचता है, और हम अगर एक इस कैटेगरी के अंदर, बाउंड्री के अंदर कोई एक रूल वो कर देना बिल्कुल कि नहीं ये होगा तो यही होगा, तो इंसान, ये बात हकीकत है कि वो कभी सोच ही नहीं पाएगा, कुछ नया नहीं सोच पाएगा, और इस पूरे लूप के अंदर उसको कुछ नया सोचने का मौका नहीं मिलता। मैं आपको ऐसी एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ, दिखाने की जरूरत नहीं, हम खुद देखते हैं अपनी आंखों से मैं जगह तो जगह देख रहा पर। हूं, आप तुम भी भी देख रहे होते example हैं, हो हम मेरे लोग ही लिए। अपने कर रहे होते हैं, उसमें गलतियां भी हम लोग करते हैं, लेकिन उस गलती तो सभी करते उन हैं। गलतियों से फायदा ये हुआ कि हमें नई नई चीजें खुद से एक्सप्लोर करने को मिली, सीखने को मिली। नहीं देखो, तुम्हारी बातें ठीक है, लेकिन देखो ना भाई, बात है कि गलती तो होती है, लेकिन सवाल ये कि उस गलती होने के बाद का क्या प्रोसेस है, कि जब आपको बताया जा रहा है कि भाई कि आपको अपने सिस्टम को ऐसे फुल प्रूफ बनाना है, आपको मसलन फॉर एग्जांपल अपने प्रोजेक्ट की पाइपलाइन को समझना है कि क्या उसका इनिशिएशन पॉइंट है, वो मिड पॉइंट क्या है और एंड क्या है, तो तुम लोगों पे चार्ज दिया ना कि तुम लोग उस प्रोसेस को नहीं समझना चाहते। तुम लोग कहते हो कि नहीं बस हम टास्क बेस्ड काम करेंगे, हम एंड रिजल्ट लेके आ जाएंगे, जैसे ना गलत फार्मूला लगा के मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, लेकिन आंसर ठीक होगा हमारा, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना। ये स्टार्टअप के अंदर जो है ना, जो मेरी बात है वो एक स्टार्टअप के अंदर वैलिड है, मुझे ऐसा लगता है। जहां पर चीजें बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं, गलती होने के कोई चांसेस ही नहीं है, वहां पर आप अपनी ये कह सकते हैं कि ठीक है कि क्रिएटिव फ्रीडम, अगर उसको इतना मतलब पहले से एक रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने बनाए हुए हैं तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हमारा जॉनर ही है ये, बिल्कुल हमें जाना ही इस चीज पर है, हम काम ही ऐसा कर रहे हैं जहां पर हर दिन हमें नया आइडिया चाहिए, मार्केटिंग की फील्ड हो गई आपके पास सबसे टॉप पे, अगर मैं ये कहूँ तो मार्केटिंग के बस जैसे हम काम कर रहे हैं, हम पॉडकास्ट बनाते हैं, हम सोचते हैं कि थंबनेल क्या होगा, उसके ऊपर क्या Multiple कीवर्ड होगा, trials. टाइटल क्या होगा, रील्स कैसे कटेंगी, बी रोल्स कैसे लगाना है, तो ठीक है इसके अंदर क्रिएटिव फ्रीडम तो है, लेकिन विद टाइम आई हैव सीन यू गाइस ग्रोइंग। वो ऐसे ही हुआ ना कि जो कुछ रूल्स थे, कुछ एडिटोरियल पॉलिसीज थी, कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही आप आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके कोई काम कर सकते हो। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप बोलो कि नहीं मैं कोई रूल फॉलो नहीं करूंगा, लेकिन बिल्कुल नया काम करूंगा। अब इसमें एक चीज देखें ना, फॉर एग्जांपल आप हैं और आपने मुझे एक टास्क दे दिया, ठीक है कि ये थंबनेल बनाओ। अब मैंने ये चीजें फेस करी हैं कि मैंने एक चीज बना ली, क्रिएट कर ली, अब उसके अंदर जो मसले हैं ना, वो मुझे ऐसा लगता है मिलेनियल्स अलग ही बिल्कुल उससे देखते हैं कि वो मसले जो है ना, वो ये चीज बड़ी हो गई है, ये चीज छोटी हो गई है, वो ओवरऑल दिखने में अच्छा लग रहा है वो चीज, या वो चीज ओवरऑल दिखने में बुरी लग रही है, ये नहीं देखते। एक यूजर की नजर से जब मैं चीजों को देखूंगा तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। तो मेरा तो ये कह रहे हो कि जो हमने स्टैंडर्ड्स रखे हैं उनको कभी कभी वायलेट करके भी चीज अच्छी जाती है। अच्छा, ये कहना लेकिन मेरा ओपिनियन इसमें ये है कि अब जेन ज़ी जो है वो अपने राइट्स के लिए, अपनी उसके लिए बोल देता है। मिलेनियल्स को पहले ये कहा था कि चलें वो बड़े हैं या जैसे भी, इस पर आप ना पॉइंट अपना रेस करें, उनको कह रहे हैं तो जैसे भी, यानी वो आपसे बड़े हैं, यानी उनको सिखाया जाता था पहले मिलेनियल्स को कि जो आपसे बड़े हैं आप जो है इनकी सुन लो। चलो जेन ज़ी ये है कि वो सुनती है, ऐसा नहीं है नहीं सुनती, बट वो अपने पॉइंट भी सामने रेस कर देते हैं, वैलिड पॉइंट भी कर देते हैं। गलत भी तो सुन रही है ना आजकल सोशल मीडिया पे, वो बैठे हुए कोर्स गुरु के डिग्री नहीं करो, कोर्स कर लो और 9 to 5 नहीं करो, तो जेन ज़ी गलत भी बहुत सुन रही है जी। ये बैठे हुए हमारे सामने एक मिसाल आयत भाई, इन्होंने इंटरमीडिएट किया, ज़हीन है। अब आप लोगों ने गुफ्तगू से अंदाजा कर लिया होगा, पता नहीं वो कौन से, एक वो मूनी भाई हैं, सनी भाई हैं, अच्छा मैं बताऊं, भाई हैं, सनी अली, वो ना एक प्रोसेस था, इन्होंने 1 साल यूनिवर्सिटी नहीं की, छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है वो एक प्रोसेस क्या था। story थी? वो वो तो बताओ स्टोरी ना। है कि जो है ना, बस Gen Z हम वाले कोचिंग भाई। के दोस्त थे,
तो बाहर ब्रेक टाइम में मगरिब की नमाज पढ़ने जाया करते थे। मुझे नहीं पता था मुझे कि फ्रीलांस क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट भी है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। मैं बड़ा क्यूरियस था, मुझे जानना था। मुझे उस वक्त एक वो भी था जुनून के कुछ तो करूँ। तो ऐसी मेरे साथ का ही दोस्त था, उसको पता था कि मेरा फलां दोस्त है, फाइज नामी दोस्त है, और जो है ना वो ये काम कर रहा है अभी। अब मुझे क्यूरियोसिटी, मैं उससे पूछ रहा हूँ, उसको कोई इंटरेस्टिंग। एक दिन मगरिब की नमाज पढ़ के हम लोग बाहर निकले, तो मैंने बोला क्या कर रहे हो, क्या है? तो उसने मुझे बताया माया 3D ये है ये जो है ना मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट का एक काम है जो मेरे पास आया है। मैं गया, डेप्थ में गया, डिटेल में गया, मुझे बड़ा इंटरेस्ट हुआ। फिर मुझे जानने को मिला कि भाई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है एक्सट्रीम कॉमर्स के नाम का, जिसके फाउंडर हैं सनी अली साहब। अब वो उन्होंने, हाँ, तो मैं वहीं पर आ रहा हूँ कि वो एक उसके बाद जो है ना तुम ये देखो, बस मैं लकी फील, आई एम ब्लेस्ड के जो है ना मुझे ऐसे लोग मिले। गलतियां हुई लेकिन मुझे उस प्रोसेस से गुजरने का मौका मिला। मैं फिर भी वो चीज ना वो करता हूँ कि मुझे बहुत कुछ मिला उससे सीखने को। उन्होंने नहीं, एक दिन की कहानी वो प्रोसेस बिल्कुल ये था कि उन्होंने बोला भाई ये 3-4 फला वीडियोस हैं, ये तुम देखो। जलसा अटेंड करने के लिए गए थे? हाँ, मैं एक नहीं, मैं तो मल्टीपल वो जलसे उनके अटेंड करने के लिए गए और काफी कुछ मुझे सीखने को मिला। बट ये है कि वो चीज जो आपने काफी सालों पहले मुझे कही थी ना कि ये नोट्स हैं, ये टूट जाएंगी, इनका कुछ पता नहीं है कि कहाँ पर आप चलते चलते जो है ना एक वो कोई रास्ता सीधा नहीं है बिल्कुल, कि आपके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है। और वो चीज हुई कि वो पीछे हटे, वो पूरा प्लेटफॉर्म आहिस्ता आहिस्ता करके, अभी सुनने में भी नहीं आता होगा, वो चीज खत्म सी हो गई। कुछ लोग अपने करप्शन चालू हो गई वहां पर जो है ना बिल्कुल उनके अंदर ही। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। अच्छा, फिर कई लोगों ने अपने अपने प्लेटफॉर्म बना लिए। लेकिन अब वो मेरे जो दोस्त थे ना, उनमें से एक माशाल्लाह से काफी जो मेहनतमंद, जो हार्ड वर्क थे, जिनके पास ये चीज थी कि उन्हें अपना वो कैसे सोचें। यहाँ पर यही जेंजी वाला फैक्टर आया था कि वो अपना रास्ता कैसे बनाएं, क्या ऐसा नया करें, क्या ऐसी चीज करें। अब जब मेरा एक दोस्त है, राइट नाउ ही इज इन जर्मनी, वो अभी 2 महीने पहले जर्मनी चला गया। वो भी एक्सट्रीम कॉमर्स के अंदर वर्चुअल असिस्टेंट कर रहा था, डिग्री कर रहा था, काफी एक्सपेंसिव थी। वो डिग्री करा रहे थे साथ में आपको। नहीं, वो एक डिग्री थी। वो बेसिकली सीन ये था कि आपको साथ साथ वर्चुअल असिस्टेंट फ्रीलांस काम भी सिखाएंगे और आपकी डिग्री होगी 3 साल की, जिसमें से 2 साल आप अपने कराची में रहकर करेंगे। अवार्ड कौन करेगा? ये हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, ये 2 साल आप यहाँ पढ़ेंगे और एक तीसरा साल जो है एक बाहर की यूनिवर्सिटी है। कहाँ पढ़ेंगे? उनका अपना कैंपस बना हुआ है बिल्कुल पूरा। अच्छा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो छोटा है काफी कैंपस, बट वहां पर लोग पढ़ते हैं। और जो है डिग्री कौन अवार्ड करेगा? डिग्री बाहर की यूनिवर्सिटी जिनके साथ उन्होंने कोलैबोरेट करा है। तो वो तीसरा साल आप वहां जाके पढ़ेंगे। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप वहां जाके पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल लेजिट था ये, लेकिन उसमें बीच में बहुत सारे मसले आ गए थे, काफी लोग पीछे हट गए थे, सही से पढ़ाई वगैरह के मसले, ये सारी डिग्री खत्म हो गया। अभी मुझे इसका आइडिया है नहीं, जितना मेरे दोस्तों ने मुझे। तुमने 1 साल लाया कि आप यूनिवर्सिटी गए, फिर उसके बाद मेरा अब क्या लगता है कि एक मिलियनल के मशवरे पे आपने जो है वो, अगर मैं उसको मैंने फॉलो करा, हाँ वो एक देखिए मतलब तुम ज़हीन आदमी हो, लेकिन ये कि डिग्री अभी भी रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसके साथ ये है कि स्किल सेट होना चाहिए। मेरे ख्याल से हमारे पास जितने लोग काम करते हैं ना, तुम्हारे स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं कि तुम अच्छे प्रेजेंटर भी हो। एडटेक वाले चैनल पे तुमने अपना इतना कंटेंट बनाया है और वो 1 मिनट साइंस बनाई। अब फिर तुम एडिटिंग भी जानते हो, डिज़ाइन भी तुम्हें आता है, कंटेंट का भी सेंस है। इवन ये कि अब तो ये मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो और वेबसाइट भी बना रहे हो। तो अब देखो ना, ये है कि आपको कहीं ना कहीं रूल्स को ठीक है थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकते हैं आप, उनका खेल खूल के आगे बढ़ें, लेकिन कोई पाथ फॉलो करना ज़रूरी है। हाँ, उसके अंदर ये ज़रूरत है कि आप अपने स्किल्स को एक्सपेंड करें। तो ये अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो अच्छी चीज़ मुझे लगती है जेन ज़ी के बारे में मेरे ख्याल से, कि डेफिनेटली यू पीपल आर क्वाइट बोल्ड, कि तुम लोग फैसले कर लेते हो ना, कि कोई नई चीज़ें बहुत जल्दी सीख लेते हो। मतलब हम लोग जिस तरह से यहाँ पे AI वगैरह को इस्तेमाल करके चीज़ें बनाते रहते हैं, इवन ये तुम लोगों ने भी ये फॉरन से बैकग्राउंड बना लिया, हमने पॉडकास्ट का आइडिया आया शुरू किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कि मतलब फ्रॉम अ मिलियनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि थोड़ा सा बात सुनने का भी ना सिलसिला होना चाहिए। दिल इतना छोटा ना हो कि कुछ कह दिया और पता नहीं क्या हो गया, और डिप्रेशन, कौन कहता है डिप्रेशन टेक्नोलॉजी, हर बात में डिप्रेशन यार। इमोशनल रेगुलेशन जेन ज़ी में आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई? नहीं, डिप्रेशन है, डिप्रेशन का मैं आपको बताऊंगा एक बाकी अभी बताओ इसका डिप्रेशन का, कि अभी हमारी यूनिवर्सिटी में समर ब्रेक आया था, तो सबको इंटर्नशिप चाहिए होती है स्टूडेंट्स को। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने अप्लाई करी इंटर्नशिप जाके। तो मेरी क्लास की एक फ्रेंड है, तो उसने भी अप्लाई करी है। वो 4 GPA आती है उसकी, बहुत ब्रिलियंट है माशाल्लाह। तो उसको नहीं मिली इंटर्नशिप, हालांकि वो सारे जवाब भी दिए, उसके पास क्या था, एक्सपीरियंस नहीं था। क्या अब आप जॉब ही नहीं देंगे, इंटर्नशिप भी देंगे, तो एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? एक जगह नहीं मिली तो कहीं और नहीं, बहुत जगह करा, एक जगह नहीं करा, यानी लिंक्डइन पे भी हर जगह अप्लाई करा, जा जाके भी अप्लाई करा। क्या हुआ?
मेरी हो गई या दूसरों की हो गई, वो रिकमेंडेशन से, तो वो डिप्रेशन हो जाता है। Similarly, मेरे साथ जॉब देते हुए ना हमारे एम्प्लॉयज के ध्यान में होता है कि यार ये कम्यूट कैसे करेगी, पता नहीं ये कमिटेड होगी, पता नहीं शादी ना हो जाए इसकी। सिमिलरली नहीं, लड़कों की बात भी कर रहा हूँ मैं लड़कों की बात भी कर रहा हूँ, अलग-अलग यानी भी अगर आपको रिकमेंडेशन नहीं है या आपकी सोर्स नहीं है तो बहुत मुश्किल से आपको आजकल मिल रही है, तो ये डिप्रेशन की तरफ जाते हैं बच्चे इससे। मतलब इसके अलावा भी क्या नाम है, मतलब जैसे आप लोग हैं बाहर जाते हैं दोस्तों में बैठते हैं, हम लोग क्या बस एक वो हो गया कोना बना लिया, उसमें बैठे रहो मोबाइल तुम्हारे चलाते दोस्त नहीं रहो। अच्छे। नहीं दोस्त अच्छे तो हैं, लेकिन उस टाइप की जैसे रात में बैठना गल्ला गुल्ला करना वो सब चीजें यानी मैं कोई Gen Z में सैयारे की अगर बात कर लूँ ना वो सब बोर हो जाए। Gen Z में एस्ट्रोनॉमी की बात लेके बैठ जाऊँ बोर हो जाएगी। यार ये बात नजम भाई की ठीक थी कि सुनना चाहिए। हाशिर और मैं भी सेकंड ईयर के बाद, सेकंड ईयर में ही एक्सट्रीम कॉमर्स सनी अली बहुत उठे थे, और एक चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा ट्रिगर करती है ना वो ये है कि इस जगह पे पैसा है, सही है, तो इसी वजह से ये चीज़ सही है, बंदा पैसे सुन के लेता पीछे है। जाता अब है हम आदमी। गए ना तो मुझे भी थोड़ा सा उसमें तो कुछ लगा वियर्ड कि भाई डिग्री हम ये दे रहे हैं 3 साल की, वो 4 साल की, फिर ये भी बोल रहे हैं कि डिग्री ना करो, 9 to 5 ना करो। ये अच्छा पॉइंट तो है। फिर हमने अपने टीचर से पूछा जो कि बाकायदा बाहर होके आ चुके हैं वो, और फिर हमने कुछ मिलीनियल्स वाले टीचर्स से भी पूछा जो डिग्री अभी कर चुके हैं, तो फिर उन सबका ओपिनियन कंक्लूड करके एक हमने डिसीजन लिया कि नहीं यार डिग्री भी कर लेते हैं। और फिर हमें और उसी के थ्रू मुझे पता चला था कि यार स्किल्स वगैरह होती हैं, तो फिर हमने यहाँ पे अंदला भाई से रुजू किया था, ऑफ द स्कूल आए थे उसी के बाद। तो ये है कि ये कुछ चले गए तो नहीं रह रहे। तो ये अच्छी बात इसमें है ये चीज़ है ना, आपके सुनना ऊपर चाहिए। मुसल्लत नहीं की गई कोई चीज़। नहीं देखो भाई, सुनना ये है कि आप फैसला अपना करो, मतलब हो सकता है मैं गलत मशवरा दे दूं भाई, हो सकता है कि मैं मशवरा ठीक दूं लेकिन आप अमल करो, आपको उसका फ़ायदा ना हो, मतलब इसको फ़ायदा हो जाए तुम्हें ना फ़ायदा हो, तो ये सब चीज़ें होती रहती, लेकिन ये कि कोई ना एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, कोई बात समझने का प्रोसेस, कोई क्रिटिकल थिंकिंग ना, वो Gen Z पर अब ये ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहा है कि इन चीज़ों से ज़रा दूर होते जा रहे हैं। और फिर जिसे कहते हैं जुगाड़ कराची की ज़बान में, कि भाई डे टू डे बेसिस पे शॉर्टकट्स निकाल लिए, जिस तरह भी ये कैमरा बंद कर दिया गलत कार्ड लगा के, तो ये सब चीज़ें ना करो ना, थोड़ा सा एक प्रोसेस को फॉलो करना ज़रूरी है। बाकी ये कि इंशाल्लाह तुम लोग हमसे बेहतर हो। अच्छा, हम क्विकली अब रैप अप करते हैं, कुछ क्विक आंसर्स। पाकिस्तान के हवाले से ज़्यादातर ने कहा कि हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, अब ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान तो उठ के करोड़ों लोग नहीं जा सकता, रहना है यहाँ पर और रहेंगे इंशाल्लाह, और उम्मीद भी है कि कुछ बेहतरी आएगी, उम्मीद तो होनी चाहिए ना। तो तुम लोग जब अब न्यूज़ देखते हो तो किन लोगों को देख के लगता है कि शायद ये हमें मुल्क को क्राइसिस से निकालेंगे, और किन लोगों को देख के लगता है कि उस्ताद ये तो जो है ना मुजम्मिल फंसा हसन देंगे? हाँ, मुजम्मिल हसन कौन है ये? एक हैं पॉडकास्टर, अच्छा, पॉडकास्टर जो है जी, हाँ, उनको देख के उम्मीद है महसूस मतलब होती उनकी है। बातें सुन के तो काफी अच्छा सा नीचे लगता वाले है। वो जो नीचे वगैरह की बातें हाँ, करते अच्छा, हैं, वो फलसफी मुजम्मिल हाँ साहब। वो मुजम्मिल। दो मुजम्मिल हैं, एक तो पॉडकास्टर हैं जो इंटरव्यूज करते हैं लोगों के, और एक वो मुजम्मिल है जो फलसफे पे बहुत बात करते हैं। कौन से मुजम्मिल की जो बात कर रहे हो? पॉडकास्टर है। पॉडकास्टर जो अब दुबई चले गए ना? हाँ हाँ हाँ। आप उनकी- किसी पॉलिटिकल लीडर की बात कर नहीं, रहे हैं? किसी की भी, किससे हम इंस्पायर होते हैं, आप एक-एक बेसिकली ये करके। पूछ रहे हैं किससे हम इंस्पायर होते हैं? जिनको देख के लगता है कि यार नहीं मुल्क में कुछ बेहतर होगा या ये कुछ कर सकते हैं हमारे लिए। मुजम्मिल साहब को देख के तो अच्छा लगता है, उनके पॉडकास्ट से क्या सीखा तुमने ऐसा? वो ना काफी चीज, वो बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, मुझे ऐसा लगता है। वो अच्छा। बहुत ही ज्यादा वो इधर उधर की बातें या बहुत ज्यादा जोश में आके जो है ना ऐसी बातें नहीं करते कि Pragmatic approach कि जिससे उनकी। जो है ना मैं सुन के बड़ा वो हूँ, मेरा जोश आ जाए मेरे अंदर। वो बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही यानी कि आसान तुम उसमें- pragmatic आदमी हो तो हाँ, pragmatic बातें बहुत अच्छी लगती प्रैक्टिकल हैं। बात तुम्हें करते हैं किसको देख के उम्मीद मिलती मुझे है? तो पॉलिटिकल लीडर थे मिस्टर इमरान खान, तो ये उन्हें क्या मतलब यानी है? अब तो उनको साइडलाइन कर दिया गया है ना बिल्कुल, यानी अच्छा। पाकिस्तान की सियासत से जैसे भी। तो उनकी अगर आप बातें सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार इसमें एक व्यू है और एक लॉन्ग टर्म आपको क्या benefit- व्यू है? वो कह रहे हैं रियासत मदीना बना देंगे। नहीं ओके, लेकिन हर क्या- अब ये- कुछ ये बातें कौन सा होती व्यू हैं, है? हर बात को लेके नहीं चल अच्छा। सकते। कुछ बातें हर किसी में होंगी, अच्छी होंगी बुरी होंगी, बट इमरान तुम्हें लगता है कि इमरान खान जो है मुल्क की तकदीर बिल्कुल, बेहतर कर सकते बेहतर हैं? कर सकते कैसे हैं। करेंगे? देखिए उनको थोड़ा सा ही जो मौका मिला 3.5 साल या 3 साल का, उसमें भी उन्होंने यानी एक अपने मुल्क की पहचान बनाई है उन्होंने दुनिया में पूरे जाके, जगह जगह जाके अभी पाकिस्तान पहचाना जाता है। अब अगर आप देखें दूसरे बड़े लीडर से जाके अगर कोई मिलते थे, अमेरिका में गए डोनाल्ड ट्रम्प से, तो आप किस इज्जत से इमरान खान साहब से मिलते थे वो, या वो जिस तरह स्पीचेस देते थे अच्छा। अच्छी बड़ी, और भी यानी आवाम का दिमाग खोले, आवाम को एक तरीके से एक व्यू दिया है, तो वो अच्छा, आपके सामने तुम्हें ही है। किसको देख के उम्मीद मिलती है? मुझे तो किसी को देख के नहीं लगता। अच्छा, शीशे में चेहरा मरियम देख नवाज अगर लाहौर में कुछ काम कर रही है तो वही आ जाए यहाँ पे, भाई हमें तो चाहिए अच्छा मुल्क, अच्छा मरियम शहर। नवाज को देख के उम्मीद हाँ, मिलती है आपको? अच्छा शहर चाहिए हमें, वो वहाँ पे क्या काम उम्मीद कर रही है, यहाँ पे मिलती भी है? कर दें। क्या काम कर रही है? अच्छा, अच्छा, स्ट्रक्चर बन जाएगा, सिस्टम आ अरे थोड़ा जाएगा, समझाओ ना भाईजान कि क्या अच्छा काम कर रही हैं। रोड वगैरह सही करवा रही हैं, जो भी अपने बस वगैरह चलवा रही हैं, एक पूरा वो इकोसिस्टम ला रही हैं वहाँ मतलब जो पे। शहबाज शरीफ की लेगेसी थी उसको फॉलो करी ना, उनके चचा भी इसलिए मशहूर थे ना कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर देते हैं और ये सब काम वाम जो है वो ठीक हो जाते हैं। मेन चीजें तुम्हें मरियम नवाज पसंद है? इंसानी सहूलियात है, वो मेरे तो- कोई नहीं लगता। कोई नहीं, तुम बन जाओ क्योंकि लीडर।
क्योंकि देखें आप दूसरे मुल्क के जो लोग हैं अपने झंडे चांद पे भेज रहे हैं, हमने अपने मुल्क को ही चांद बनाया हुआ है। कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ऐसा क्या करें। सड़कों की बात कर रहे हो जी सड़कें, तुम्हें किसी को पानी, देख के उम्मीद बिजली, महसूस गैस, नहीं होती? लोग कोई अपने नहीं। बारे में सोच रहे हैं अब ज्यादातर ना कि कर लें, पैसा कमा लें तो बाहर चले जाएं। अच्छा, कोई यही चल तुम्हारी रहा है। टोटल मायूसी है। मुझे भी नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बेहतरी कोई ला सकता है ज़्यादातर तो वो वेलफेयर इदारे हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें जेडीसी काम कर रही है और एक फिक्सेड करके एक ऑर्गेनाइजेशन है वो काम आलमगीर कर रही सर, है। वो जो थे वो भी पीटीआई वाले ही हैं। हाँ शायद पीटीआई वाले। नहीं, जेडीसी वगैरह जो मतलब जाहिर है सैलानी जेडीसी हो गया तो ये सैलानी- थोड़ा बहुत जो है क्या कर मुल्क के सकते लिए हैं काम भाई? कर ये रहा है। मतलब मुझे बताओ, सोसाइटीज को ट्रांसफॉर्म करना क्या फलाही इदारों का काम है या नहीं। रियासत का काम है या पॉलिटिकल लीडर्स का काम है? देखें रियासत पे तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कहते हैं सिविल इलेक्शन नहीं होती, वो नॉन सिविलियन जो है वो इलेक्शन है, वो उसी तरह वो सिलेक्शन होती है Selection बस। होते हैं वो। हाँ वो इलेक्शन नहीं, वो सिलेक्शन मतलब तुम्हें जो है वो होप ये है कि जो हमारी फलाही तंजीमें है वही मुल्क में बेहतरी ला सकती हैं और क्या? नहीं, मुझे तो लगता है कि फलाही तंजीमें ये कि मजीद बर्बादी को रोक सकती हैं। हाँ मतलब मजीद बर्बादी को रोक सकती हैं। बेहतरी तो नहीं ला सकती फलाही तंजीमें। क्या करेंगी फलाही तंजीम? उनका एक लिमिट है ना, मतलब उनका इख्तियार भी महदूद होता है। बहुत क्या अच्छा नाम काम है? कर रहे हैं, मतलब आपने जिन जिन लोगों के नाम लिए, एटलीस्ट लेकिन वही काम अच्छा मतलब तुम्हें करके दे रहे होप हैं। उनको देख के हाँ, महसूस उनको होती देख- है। व्हाट अबाउट यू? पॉलिटिशियंस पे तो बिल्कुल होप नहीं है। मुझे लगता है अच्छा। सब लायर्स हैं, मैनिपुलेटर्स हैं, और ये है कि अपने बेनिफिट के लिए ही करते हैं वो जो करते हैं। क्योंकि अभी कुछ साल पहले जब इलेक्शन हुए थे तो यहाँ पे एक साहब आए थे, वो मरूम, नाम नहीं लूंगा, ले लो नाम यार। आमिर लियाकत साहब। आमिर लियाकत साहब हमारे इलाके के वो वो आए एमएलए थे। रहे ना। हाँ, तो जब वो आए थे ना अपने वोट मांगने के लिए बेसिकली, तो हम सब गए थे। तो उसमें बकायदा उन्होंने ऐसी ऐसी कस्में खाई कि ये कर दूंगा, लीज दिलवा दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल ही हैरान हो गया। मैंने कहा वाह यार, हो जाएगा, फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो और उसके अलावा करप्शन के जो केसेस आते हैं और बाकी ये जो सब इनजस्टिस जो चल रहा होता है, तो इसके बाद कोई होप नहीं है। मैं भी शहीर की बात ही करूंगा कि इंडिविजुअल लेवल पे और प्राइवेट लेवल पे जो ये सब चल रहा है, तो इनसे ये होप है कि वही मजीद बर्बादी की तरफ नहीं आ सकते। कुछ लिमिटेशन लगा दी जाती हैं, बट ये है कि फ़ायदा भी हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो पढ़ नहीं रहा, अगर वो ऑफ द स्कूल से अच्छी तरीके से पढ़ ले और फिर बाहर जाने का उसका प्लान है, तो उसकी लाइफ तो कम से कम बन जाएगी, ऑफ द स्कूल 3000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना। जी। चलो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि और लोग हमसे ट्रेंड जुड़े। हो जाएगा। यही चीज़ है। हम 10,000 को पढ़ाएं, हम 20,000 को पढ़ाएं, हम जी। 30,000 को पढ़ाएं। चलो अल्लाह ताला ने बहुत तौफीक दी, हम 1 लाख बच्चों को पढ़ाते ना, और लोग हमसे जुड़ गए, कोई नई ज़मीन मिल गई हमें, और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, और लोग मिल गए। लेकिन मुझे बताओ पाकिस्तान में इस वक्त कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं? हम सबको नहीं पढ़ा सकते। मतलब हमें अपना काम देखें, या अब तो हमसे बहुत बड़े बड़े लोग माशाल्लाह काम कर रहे हैं, उनको देख के खुशी होती है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन ये सब स्टॉप गैप मेजर्स हैं, टू बी ऑनेस्ट। मतलब हम 3000 लोगों को अगर ज़िंदगी का कोई एक सहूलत दे रहे हैं तालीम की सूरत में या काम की सूरत में, तुम लोग यहाँ पे स्किल सीख रहे हो, लेकिन तुम लोगों को पता है कि यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको हम सबको केटर नहीं कर सकते ना। तो ये तो रियासत का काम है। तो मैं इसमें ज़रूर ये ऑब्जेक्ट करूँगा इस बात को कि फलाही इदारों का काम उतना ही होना चाहिए जितना तब अच्छी सोसाइटीज़ में होता है। हमारे यहाँ जरूरत अनफॉर्चुनेट ही नहीं है। फिर अगर रियासत अपना काम कर दे तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होगी। रियासत काम नहीं करती ना, हमारा यही तो मसला है। और रियासत पे नाराज़ होती है कि नौजवान गुमराह हो गए। अच्छा, ये आखिरी सवाल कि वोट किस किस को डाला था लास्ट इलेक्शन में? डाला था किसी ने? तुम्हारा तो पता चल गया, पीटीआई। तुमने वोट डाला था? न्यूट्रल, न्यूट्रल क्या मतलब? किसी को नहीं वो डाला। डाला नहीं ना वोट? उमर नहीं है अभी, हाँ, उमर उम्र नहीं नहीं है तो तुम छोटे बहुत हो ना। तुम 2006। तुमने वोट डाला था? सब बेकार लगते थे, सबसे बेहतर उनमें से ही थोड़ा बेहतर इमरान खान लगता था तो डाल दिया पीटीआई। इमरान खान को वोट डाला तुमने? नहीं डाला। नहीं वोट डाला। तो अच्छा, तो तुमने मरियम नवाज को वोट नहीं डाला? मैंने बोला था अगर मरियम नवाज मतलब अगर वहाँ पे काम करी हो, यहाँ पे हमें काम चाहिए, भाई, कोई भी नून लीग लीडर का आ जाए, क्या- कुछ भी आ जाए। काम चाहिए। नहीं, नून लीग का कैंडिडेट तो यहाँ पे भी खड़े होते ना भाई। हाँ, लेकिन मैंने नहीं, मैं वोट डालना मतलब चाहिए। मैं किसी फेवरेटिज्म में नहीं है वो मेरे पार्टी में। मैं मतलब उनको पसंद नहीं करता। क्यों? फिर मैंने को बस मैं देख रहा हूँ कि काम कर रही हैं तो और वो करो इलेक्शन के पसंद। बाद यही काम- देखो, यही मसला है कि भाई देखो, जब तक आप अपने पॉलिटिकल लीडर्स को, सिविलियन लीडर्स को पसंद नहीं करेंगे, उनको वोट नहीं डालेंगे, उनसे हो सकता है आपको किसी नज़रिए से इख्तलाफ भी हो 2-4 बातों पे, तो उस वक्त तक आपका जो इस मुल्क का जमहूरी प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो वोट डालना पहले चाहिए। मैं भी इख्तलाफ करता, लेकिन फिर समझ आया कि इख्तलाफ अभी इंडिविजुअल भी लेवल करो। पर आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। इख्तलाफ अभी भी करो, देखिए बस लेकिन सब मसलों का हल यही है कि प्रॉपर डेमोक्रेसी आ जाए तो फिर हर काम सही तरीके से चल जाए। वो आएगी पाकिस्तान में कभी? बहुत मुश्किल लग रहा है। यानी अब आप देखें, अब ऐसे इमरान खान साहब जेल में हैं, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि अगर नवाज शरीफ से अभी आपस में आके बात करेंगे, नहीं यार नवाज, मैं तुम्हें यानी ये 5 साल पूरे करने दूंगा, चलो ये तुमने यार नवाज वाले लेवल पे आओ ना चीजों को, कि जेन जी वाले। मैं तुम्हें 5 साल पूरे करने दूंगा, फिर तुम 5 साल, यानी 5 साल कभी जिंदगी पूरे करने नहीं देते, फिर डेमोक्रेसी बात कैसे तो आएगी? लेकिन लेकिन नहीं करना चाहते नहीं, इमरान बात ये है कि ये 5 साल पूरा कौन नहीं करने देता ना, ये भी एक बड़ा वो अहम एलीट है सवाल उनका, आपको पता है सबको कौन है।
तो ये सवाल तो बट है ना ये कि हम जो सपोर्ट वो कौन एक था? हद तक ही करेंगे ना, वो बार बार उनके झूठ ही बोलते रहेंगे, वो मैनिपुलेट ही करते रहेंगे। अभी इतनी जान गई थी पीटीआई वर्कर्स की अपना जो इमरान खान को छुड़वाने के लिए, अभी शायद वो न्यूज में भी नहीं चला मगर हमने सबने सुना है कि ऐसा कहाँ से सुना है? सोशल बता मीडिया रहा से और सोशल मीडिया ना। लोगों से। लेकिन वो बहुत सारी चीजें अनवेरीफाइड भी थी, काफी चीजें एग्जैजरेशन भी थी उसके अंदर, क्योंकि सोशल मीडिया का ये मसला तो है। हाँ, एग्जैजरेशन का मैं चलो बिल्कुल बताओ कि तुम लोग ऑफ द स्कूल में क्या करते हो, क्या क्या सीखा है, इसलिए कि ताकि जो लोग मजीद हमसे आकर इंटर्नशिप करना चाहें या हमसे काम करना चाहें तो उनको पता चले व्हाट डू वी डू हियर। क्विकली ऑफ द स्कूल ऐसे स्कूल से हट करना, वैसे उसने मतलब मुझे शख्सियत मेरी दूसरों से हट के बना दी, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्किल्स भी सीखी, मैंने कोचिंग भी लिया, और दूसरी तरफ मैंने मतलब फलसफा, कोचिंग क्या? रिलीजन, कोचिंग मतलब 9 मैट्रिक। हाँ, मुझे तो पता है कि देखने वालों के लिए एक्सप्लेन करो स्किल्स क्या। और स्किल्स में सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एडिटिंग, कंटेंट जो भी मैं कर रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग, ये सब चीज़ें। उसके अलावा फिर मेरा एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि मुझे फ़लसफ़े से आगाही हुई, मज़हब से आगाही हुई। यहाँ पे अहमद जावेद साहब, खुर्रम इलाही, बड़े बड़े वो आते हैं, तो उनकी पॉडकास्ट सुनने के बाद तो ये बड़ा बेनिफिट हुआ। तुम यहाँ क्या पे सीखते हो, सिखाते हो? मैं ओटीएस में यहाँ पे आया था तो एज अ इंटर्न नहीं आया था, फिर यहाँ पे आके मैं फुल टाइम वीडियो एडिटर बन गया। वीडियो एडिटर बनने से पहले मैंने यहाँ पे वीडियो एडिटिंग सीखी भी, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने यहाँ पे लोग बच्चों को सिखाई भी है। सिखा रहे हो? हाँ, तुम सिखाते भी हो जी। मैं भी एडिटर ही हूँ, यहाँ पे पॉडकास्ट एडिट करता हूँ ज़्यादातर। अब अगर ज़रूरत पड़ती तो रील भी कर लेते हैं या ट्रेलर भी कर लेते हैं। यानी ये बता रहे हैं कि जॉब तो मेरी ये है, लेकिन आप लोग ज्यादा काम करवा लेते हैं मुझसे, तो मैं मजबूरन जेनजी के तौर पे कर लेता तो हूँ। ये कि ओटीएस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, क्योंकि अरे जब वो मैं- वाली बातें नहीं करोगे। हाँ, ये ना फजूल बातें नहीं करो। ओटीएस ने मुझे, नहीं। भाई हम काम की बात करेंगे ना, ताकि काम समझ आए, क्योंकि जब मैं तारीफें यहाँ करने पे- थोड़ी बैठे एक दूसरे की। क्योंकि जब मैं यहाँ आया था 3 साल पहले, तो मुझे पीसी ऑन ऑफ करना भी नहीं आता था, अच्छा कुछ बिल्कुल भी। यहाँ जो सीखा है यहीं सीखा है। अच्छा। और अगर मुझे कोई और अपॉर्चुनिटी मिली या कहीं और जाने का मुझे लगा कि हाँ भाई वहाँ पैकेज अच्छा है, तो दिस इज प्योर जेनजी फॉर यू। नहीं बिल्कुल भाई, और आपको पता ही है कि यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको हमने खुद पुश किया और बड़ी बड़ी मसला से कंपनीज में गए, और फिर वो कुछ वापस भी आ गए, और फिर कुछ ऐसे कंपनीज में चले गए जिनके साथ मैं प्रोफेशनली एसोसिएटेड हूँ। बट आई लाइक दिस कॉन्फिडेंस कि तुमने कहा, और बिल्कुल यही हमारा मोटो है कि भाई आप जिंदगी में आगे बढ़े। वी आर जस्ट अ प्लेटफॉर्म, वी आर जस्ट एन इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर बहुत बड़ी दुनिया है, और ये आई थिंक मेरे ख्याल से सबसे आज का पॉडकास्ट की अहम बात मेरे लिए ये है कि हमने कम से कम इतना तो माइंडसेट तुम लोगों को दिया कि भाई कि जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले तो बाहर निकलो। तुमने कोचिंग भी सेंटर यहाँ से जी पढ़ा? नहीं पढ़ा, 9 मैट्रिक। तुम्हारे फेवरेट टीचर सर मुनीब है? सर मुनीब फेवरेट है ना? चलो तुम 2021 से लेकर अब तक सारे तजुर्बे कर लिए, सारे फनकारियां कर ली, हाँ, हर बताओ काम, इस ना। प्रोडक्शन के काम को छोड़ के तो सब कुछ ही किया है। तो वीडियो ये सीख एडिटिंग, लो ये भी। ग्राफिक डिजाइनिंग, एडटेक परफॉर्मेंस हो गई। करंटली वेब डेवलपमेंट के अंदर जो है हमारी जो ऐप बन रही है और वेबसाइट बन रही है, उसके अंदर मैं किरदार अदा कर रहा हूँ अपना, और बहुत कुछ क्या सारे लेके आ रहे हैं वेबसाइट और ऐप में हम? 30% काम हमारा कंप्लीट होने वाला है। वाह, 30% भी होने वाला है। तुम लोग डेडलाइन मिस कर चुके हो। वो बस चल रहा है क्या हमारा काम। ऐप में क्या होगा? ऐप के अंदर पूरा एलएमएस हमारा काफी अच्छा इंटरफेस होगा। उसके अंदर मैट्रिक तक के, मॉन्टेसरी से लेके मैट्रिक तक की तमाम उसके अंदर नोट्स होंगे। ऑनलाइन और स्कूल होगा ना online भाई, पूरा। और ये इन दी एंड कोर्सेज भी। हाँ, ये जो हम बात कर रहे थे इन दी एंड ये कि हम 3000 बच्चे पढ़ा लें, 4000 बच्चे पढ़ा लें, लेकिन डिजिटल मीडिया के थ्रू अगर हम एजुकेशन को देंगे, जो काम अभी हम अपनी इंशाल्लाह वेबसाइट के लाखों ऊपर कर बच्चे रहे हैं, तक पहुंच सकते तो हैं। ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होगा ना। आप खिला दें, पिला दें, 4 दिन आप किसी 100 बच्चों को पढ़ा दें, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, एक एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में आप फैला रहे हैं एक चीज, तो वो चीज मुझे ऐसा लगता है, ये काम जो है, मैं इसके अंदर जो अपना रोल, मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि हाँ ये चीज होके गुजर रही है मेरे हाथों से। इंशाल्लाह करेंगे और भी बच्चों को पढ़ाएंगे, और स्किल्स हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने ऐप के जरिए ना पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में लेके जाएं। अच्छा, मैं भी यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर ही आया था, मुझे बाहर का एक्सपीरियंस नहीं था कहीं पे। कोचिंग तुमने यहीं से पढ़ा? नहीं, कोचिंग मैंने यहाँ से। आप सही। मैं यहाँ पे बिल्कुल मतलब किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था, कोई चीज़ आती नहीं थी, स्किल्स नहीं आती थी, बस मैट्रिकुलेशन हुई थी, तो उसके बाद थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है मैट्रिक के बाद, तो मैंने सोचा क्या करना है। तो मेरे भाई होते थे यहाँ पे मुस्तफ़ा, तो अभी भी होते हैं? हाँ, अभी भी हैं। निकाल लिया उनको? अभी भी मतलब वो जाके वापसी आ गए। हाँ चलेगा तो सही। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि अपनी स्किल्स पे काम करो। मैं यहाँ पे आया तो मेरे भाई जो है पहले उस टाइम पे डिज़ाइनर होते थे, तो उन्होंने बोला भाई डिज़ाइनिंग की साइड जाओ, डिज़ाइनिंग पे बैठो। तो मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे बिल्कुल ही एक अलग इन्वायरमेंट मेरे लिए फर्स्ट वो था। तो मैं सबको देख रहा हूँ, हर कोई अपना अपना बैठा हुआ है, कोई डिज़ाइनिंग पे बैठा है, कोई एडिटिंग पे बैठा हुआ है। तो एक तो सब लोग फ्रेंडली बहुत थे, तो पहले तो मुझे डिज़ाइनिंग पे बैठाया, मैंने देखा डिज़ाइनिंग पे, अब वो चीज़ मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे ऊपर से जाए मेरे बिल्कुल डिज़ाइनिंग में, ये तो बहुत बोरियत वाला काम है। फिर मुझे उन्होंने बोला कि आप भाई वीडियो एडिटिंग पे बैठ के देखो।
अब मैं वीडियो एडिटिंग पे बैठा तो वो थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हुआ कि हाँ यार ये थोड़ा सा मज़ेदार काम है, ये मैं कर सकता हूँ। टी कॉन्सेप्ट ग्रैब किया है सबने। उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन में एक रिसोर्स चाहिए थी एज ए इंटर्नी, तो मुझे शुरू से शौक था कैमरे का, तो मैंने बोला मुझे प्रोडक्शन में डालना है, तो मैं वो शौक से कर सकता हूँ वो आराम से। तो फिर जब मैं प्रोडक्शन में आया तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट पैदा हुआ, काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी। एज अ ट्रेनी आया मैं, 3 महीने की मेरी इंटर्नशिप हुई, उसके बाद मैंने एज अ मेंबर भी काम करा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज अ लीड हूँ यहाँ। सही। आप क्या करते हो भाई? 2022 के मिड में मैं पहले तो पढ़ाता था, टीचिंग करता था बच्चों की। तो उसके बाद हंजला भाई ने मुझे बताया कि ऑफ द स्कूल है, आज उन्होंने ही मुझे इंट्रोड्यूस कराया। हंजला भाई वी मिस यू। बिग शाउट आउट टू हंजला। फिर ये है कि वहाँ पे उस वक्त चल रहा था कुरान की आवाज़ का काम, वो कुरान की ट्रांसलेशन चल रही थी। तो मैं, अब्दुल्ला, शकील, हंजला, अमान, ग्रेट टीम भाई। और उसमें ये है कि मैं सीखा पहले वीडियो एडिटिंग, उसके बाद हमने जब पॉडकास्ट शुरू की तो फिर उसके बाद मलिक रहमान साहब के साथ पॉडकास्ट में और रील्स में मैं आया। तो रील्स अभी तक ही चल रही है, रील्स उसमें एडवांसमेंट भी आई। फिर बीच में आशिर ने ज्वाइन किया, उनको सिखाया मैंने, आसान रजा हो गए, ये हो गए। और वीकेंड क्लासेस भी अब मैं लेता हूँ। और ये है कि बट एक तनकीद जो मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त ज़्यादा करते हैं वो ये करते हैं कि यार तुम फाइनेंस के हो और तुम 3 साल से एडिटिंग कर रहे हो। तो खैर मैं ये बोलूँगा, मैंने ये बात नजम भाई से भी डिस्कस की थी, मुझे भी खाया जा रही है मल्टीपल स्किल्स ना भाई होनी चाहिए भाई, बहुत बेनिफिट देती हैं डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, और अब यही तो मसला ना कि मतलब एक तरफ तुम लोग जनजी वाले कहते हो कि जी हमसे रूल फॉलो नहीं करने और हमें दुनिया में क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए, और जब क्रिएटिव फ्रीडम मिलता तो ये वाला फजूल सवाल ढालते हो। हालांकि देखें ना, इस वक्त ये है कि आपकी कोर फील्ड एक होगी, लेकिन अगर आपका स्किल सेट बहुत जी जैसे करना, देखो एक होता है वर्टिकल ग्रोथ, क्या आपने अगर फाइनेंस में आगे जाना है इंशाल्लाह तो आप आज जा रहे हो, CFO बन रहे हो वगैरह। एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, कि आपके स्किल सेट कितना जो है ना आपका वाइडर है, कितना एक्सपेंड हो रहा है। बहुत सारी चीजें जो पहले अलग अलग हुआ करती थी ना, आप देखें साल गुजरते गुजरते ही सारी चीजें एक ही अम्ब्रेला के अंदर आ गई ना। और क्रिएटिव वर्क का आई थिंक फायदा भी यही है कि यहाँ पे पॉडकास्ट में हर किस्म के लोग आते हैं, हर हफ्ते फाइनेंस के भी आते हैं, फिर रिलीजियस बात भी होती है। फ़लस्तीन के जो मामले पे हम सोशल मीडिया पे जो पढ़ते हैं वो तो कुछ नहीं है। यहाँ पे जो आए थे, मैं नाम भूल गया सॉरी, उनकी मैंने बातें सुनी थी जिन्होंने नक्का बाका बताया था और बाकी पूरी हिस्ट्री बताई थी। सेनेटर मुश्ताक साहब आए थे और डॉक्टर महमूद सिद्दीकी। तो उनकी बात सुन के हम काफ़ी इंस्पायर हुए। उसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकल इशूज़ पे भी लोग आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम दूसरी कोई फील्ड कर रहे हैं तो हमारी इन्फॉर्मेशन में कमी आ रही है। नहीं, इसमें तो कोई और चीज़ होती है। आजकल ना लोग बेचारे बेरोजगार हो जाते हैं। मैं भी रहे नौकरी पेशा हूँ, तुम लोग भी नौकरी पेशा लोग हो, तो आपको पता है कि हम जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, हमारा मसला ये होता है कि जब स्पेशली व्हेन यू हैव टू सपोर्ट योर फैमिली, और आप जो है वो ब्रेड विनर होते हैं, तो अगर आपको खुदा न खास्ता जॉब चली गई, इदारा बंद हो गया या आप निकल गए या कुछ भी हो गया, तो उस पॉइंट से अगली पॉइंट जब तक आपको जॉब नहीं मिलती ना, वो बड़ा डिप्रेसिव टाइम होता है ना लोगों के लिए। तो ये जो आपके पास स्किल्स है ना, ये आपको फ्रीलांस काम करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर लेट्स अज्यूम कि तुम 5 लाख की बात कर रहे थे, तुम 5 लाख रुपए पे लग गए हो एक कंपनी में CFO। अब तुम खुदा ना खास्ता किसी वजह से वो नौकरी चली गई, अब अगली जॉब कब मिलेगी, उसमें एक टाइम है। तो बीच में तुम्हें कम से कम लेट्स से 2 लाख रुपए तो चाहिए होंगे ना अपने घर का किचन चलाने के लिए, 1.5 लाख रुपए कुछ तो पैसे चाहिए होगा ना, अगर आपके पास सेविंग नहीं है। तो ये स्किल्स वहाँ पे भी काम आते हैं। तो और भी चीज़ें हैं जिसके अंदर आप स्किल्स को, जब आप एक बड़े लीडरशिप के रोल में आते हो ना, तो लीडरशिप के रोल में सिर्फ ये नहीं होता कि आपको अपनी फील्ड का पता होना चाहिए। आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छे मैनेजर, अच्छे लीडर उस वक्त होते हो जब आप अपनी फील्ड में एक्सीलेंस तो हासिल कर चुके होते हो, लेकिन आपको दीगर फील्ड का भी जो है नो हाउ होती है कि पता होता है। कोई कुछ कहना चाह रहा था? जैसे आपने स्किल्स की बात की, ये जो स्किल्स है ना हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी होनी चाहिए। अगर आप एक जगह आप डिग्री ले रहे हो, तो अगर आप वहाँ से ग्रेजुएट होकर निकलो, तो आपके पास ये खाली डिग्री ना हो, आपके पास स्किल्स भी हो, ताकि अगर आपको डिग्री के बिना पे नौकरी ना मिले तो आपके पास कोई स्किल्स हैं कि आप फ्री ना बैठो और काम कर सको। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बेसिकली। परसेंटेज ऑफ सेल्फ लर्निंग तो बढ़ रही है, वो बस खत्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। यूनिवर्सिटी में बस लेक्चरर सर स्लाइड घुमाते रहते हैं, वो अब खुद ही करना है जो करना है। चलो मेरे ज़हन में एक और सवाल आ गया, हालांकि 2-3 आखिरी सवाल करते रहे हम, कि अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट आर यू गुड एट, तो तुम लोगों को अगर 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में क्या जवाब होगा? क्रिएटिविटी। अबे तुम लोग छाप लो ये क्रिएटिविटी को भी छाप लिया इन लोगों ने। वो गुड एट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। क्रिएटिविटी का दूसरा नाम है अलग तरीके से बोलना। मैं अडेप्ट कर लेता हूँ जल्दी चीज़ों को। एडेप्टेबिलिटी, गुड। इमेजिनेशन, फिक्शन। तुम फलसफे वगैरह का शौक है। तो भाई ये हमारे OTS के कुछ बच्चे हैं, कुछ नौजवान हैं कि जो हमारे साथ पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, एप्लीकेशन भी बना रहे हैं, वेबसाइट भी बना रहे हैं, कंटेंट भी बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मुझे खुद याद नहीं रहता।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं। तो OTS एक ऐसा इदारा है, एक ऐसी एफर्ट है कि जहाँ पर हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि आपको किंडरगार्टन से लेकर सेकेंड ईयर तक पढ़ना है तो आप हमारे पास आ जाएं, शाम में कोचिंग सेंटर में पढ़ना है तो हमारे पास आ जाएं। हम कई 20 कोर्सेज वीकेंड पे ऑफ़र करते हैं, जिसके अंदर IT की क्लासेस होती हैं, मीडिया स्कूल है जिसके अंदर सोशल मीडिया, डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, लैंग्वेज की क्लासेस होती हैं, और पता नहीं काफ़ी चीज़ें होती रहती हैं, मुझे खुद जान नहीं रहता। और इसके अलावा हम इंक्यूबेशन सेंटर जो हमने स्टूडियो की सूरत में बनाया हुआ है कि प्रोडक्शन कैसे होती है, एडिटिंग कैसे होती है, ये पूरा एक स्टूडियो कैसे चलता है। और इसके साथ तुम लोगों को पता ही है कि अब हमने अपने मल्टीपल चैनल शुरू किए हैं। ये तो मेन चैनल पे पॉडकास्ट जाएगा, अच्छा हमारा एडसेंस वाला चैनल है जिसपे हम जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जैसे कि अहमद जावेद साहब हैं और दीगर उसमें शख्सियात आ रही हैं, वो हमने शुरू किया है। अभी एक प्रोजेक्ट हमने और लॉन्च किया एड न्यूज़ का। एड न्यूज़ में हमारा ख्वाब ये है कि जो हमारा पूरा स्कूल है ना, इसको मज़ीद हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की तरफ लेके जाएं कि हम थियोरेटिकल चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर, लेकिन उनके साथ बच्चों से एक न्यूज़ रूम बनवाएं कि जिसमें बच्चे अपना कंटेंट बनाएं, छोटे बच्चे, तुम लोगों से भी कम उम्र ना, और वो मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग सीखें, वहाँ पर न्यूज़ लिखनी कैसे है, कैमरा कैसे चलाना है, खबर को कैसे ट्रीट करना है। उससे एक बहुत बड़ा मसला शायद हम हल करने की कोशिश करें, फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ इस सोसाइटी के लिए बहाल एक बहुत बड़ा मसला है, और फेक न्यूज़ की वजह से बहुत सारी खराबियां हर सतह पे पैदा होती हैं, घर की सतह पे भी, इलाके की सतह पे भी, और फिर वो पूरे सोसाइटी की सतह पे भी। तो उसको एक काउंटर करने की हम कोशिश करेंगे। इसी तरह हमने एक और चैनल बनाया ना, वो एडटेक तो चल रहा है हमारा, जिसमें तो 9 पे हम लेक्चर्स की रील्स कट करके डाल रहे हैं। लेक्चर्स डाल रहे हैं, 9 तो 10 डाल दी इंशाल्लाह। उसमें हम क्लास 1 से काम शुरू करेंगे, और लास्ट जो आपने बताया एड फन, उसको अभी हमने जो है वो एक्टिव करना है। तो ये सब करते करते हमने 99 पॉडकास्ट कर लिए हैं, और अगला जो हमारा पॉडकास्ट होगा वो पॉडकास्ट नंबर 100 होगा। उसमें एक बड़े ख़ास मेहमान हैं जो हमारे पॉडकास्ट में आएंगे, और वो कैसे मेहमान हैं कि जिनको देखकर आप सब बहुत खुश होंगे। तो आज के पॉडकास्ट के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में मुलाकात होती है, सेंचुरी करेंगे ना इंशाल्लाह।